Hello everyone, welcome to DSA Bootcamp presented by ACM US ICT. My name is Shayan and I'll be taking today's session. तो आज हम DSA के कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो कि है एरे स्ट्रिंग, टू पॉइंटर्स और स्लाइडिंग विंडो। तो बिफोर गेटिंग स्टार्टेड मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप सबके माइंड में ये वाला क्वेश्चन तो ज़रूर आना चाहिए कि हम लोग DSA पढ़ते क्यों हैं। DSA हमारा लाइफ ईजी बनाता है। अब आप पूछोगे वो कैसे। सो लेट्स से आपके पास कोई क्वेश्चन है, ठीक है, आप क्या करते हो, उसका आंसर निकालते हो, राइट। प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन में कुछ इनपुट डेटा रहता है, उस इनपुट डेटा में हम कुछ मैनिपुलेशंस करते हैं और आउटपुट निकालते हैं, राइट। अब इस आउटपुट को निकालने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड हम लोग जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेसिकली पढ़ने के लिए, हम लोग ये इनपुट डेटा बहुत कम अमाउंट अमाउंट में लेते हैं ताकि हम हमें सब कुछ अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में इनपुट डेटा बहुत ज़्यादा होता है। एंड इस केस में जो सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो डीएसए क्या करता है, डीएसए हमें बेस्ट मेथड चूज़ करने में हेल्प करता है। बेस्ट में बेसिकली जो बहुत सारे मेथड्स हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के, उनमें से जो सबसे बेस्ट मेथड है वो पता करने में डीएसए हमारा हेल्प करता है, ठीक है। इसलिए डीएसए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो आप ये वाला बात हमेशा याद रखना, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद एरे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगेन हमें आना चाहिए कि हमें एरे पढ़ने का ज़रूरत क्या है। लेट्स से हमें दो वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, तो वो हम लोग कैसे करते हैं। एक वेरिएबल मान लीजिए ऐसे इंट ए समथिंग समथिंग ले लेते हैं एंड इंट बी समथिंग ले लेते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया दो इंटीजर का केस। मान लीजिए हमने 1000 इंटीजर इनिशियलाइज करना है। अब करने का तो हम लोग 1000 वेरिएबल बना सकते हैं, बट अगेन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो चीज़, प्रैक्टिकली वायबल नहीं है वो चीज़। एंड कमिंग बैक टू दैट थिंग कि रियल वर्ल्ड में इनपुट डेटा बहुत ज़्यादा होता है। तो एरे हमारा लाइफ ईजी कैसे बनाता है। एरे बेसिकली एक ही वेरिएबल नेम में, जैसे ए आर आर एरे का वेरिएबल नेम है, एक ही वेरिएबल नेम के अंदर ये सारे डेटा इनिशियलाइज कर लेता है। तो हमें अलग अलग वेरिएबल बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगेन ये पढ़ सकते हैं हम कि इमेजिन यू वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, यू could create 100 separate variables, but that's messy, hard to manage and not scalable, right? So we need a way to store a collection of related data under one name so we can easily access, modify and process it using loops or algorithms. So that's exactly we study array. array हम इसलिए पढ़ते हैं। तो कुछ टेक्निकल बातों पे आ जाते हैं। array होता है a collection of elements of the same data type stored in contiguous memory locations. अब array में जो जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एक यूनिक इंडेक्स होता है। इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली उस एलिमेंट का पोजीशन हमें बताता है, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल हो गया एरे इनिशियलाइज करने का जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम जो एलिमेंट्स के डेटा टाइप हैं वो डेटा टाइप हम लोग यहाँ लिखते हैं इंट, और एरे का नाम हम लोग यहाँ लिखते हैं और एरे का साइज लिखते हैं इस बड़े ब्रैकेट में, और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स लिखते हैं। तो ये हो गया। अब इंडेक्स हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है एरे का। ये चीज़ प्री डिफाइंड है कि हमेशा जीरो से ही स्टार्ट होगा इंडेक्स। तो जीरोथ पोजीशन पे हमारा एलिमेंट 10 चला गया, फर्स्ट पे 20 चला गया एंड सो ऑन, एंड जो लास्ट इंडेक्स है फोर्थ, उस पे हमारा एलिमेंट 50 चला गया। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स हमेशा जीरो होता है और लास्ट इंडेक्स, एरे का साइज मान लो n है तो लास्ट इंडेक्स n-1 होगा हमेशा। तो हम एरे के सारे एलिमेंट्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मान लीजिए हमें जो सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट है उसे प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सेकेंड इंडेक्स पे 30 है, तो सिंपली हम प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे और एरे का नाम लिख के ब्रैकेट में उस इंडेक्स का पोजीशन लिख देंगे, तो हमें वो एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए हमें उस पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसका वैल्यू मॉडिफाई करना है, तो सिंपली हम एरे टू लिख के हम 100 कर दिए, तो और वापस से प्रिंट करेंगे तो इस बार 100 प्रिंट होगा, तो 30 हो गया, वो रिप्लेस हो गया। सो एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, ऐसे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। डेटा टाइप लिखते हैं, एरे का नाम लिखते हैं और एरे का साइज लिखते हैं अंदर। अगर हमारे पास एलिमेंट्स पहले से पता है हमें, तो साथ में एलिमेंट्स भी लिख सकते हैं। और मान लीजिए हमें एरे का साइज नहीं पता है, बस एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, उससे ये एरर नहीं आया होगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन, मेमोरी एलोकेशन कैसे होता है एरे में। तो एरे में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कंटीगुअस मेमोरी में स्टोर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन लेट्स टेक एन एग्जांपल। मान लीजिए हमारे पास एरे है इंट आर 5 सेम एरे ले लेते हैं 10 20 30 40 एंड 50।
ठीक है। अब इस ये ऐरे क्या होता है, हमारे मेमोरी में बहुत सारे स्पेस होते हैं, ठीक है, एंड कुछ इस स्पेस का कुछ वो साइज़ होता है। तो यहाँ मेमोरी पे ये एलिमेंट्स ऐसे जाके स्टोर हो जाएंगे, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 देन 50। मान लीजिए इस स्टार्टिंग पोजीशन का बेस एड्रेस लेट्स से 1000 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि हम इंटीजर लिए हैं और इंटीजर का साइज़ 4 बाइट्स होता है, तो इस डब्बे का साइज़ क्या हो जाएगा, 4 बाइट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये 1000 स्टार्टिंग पोजीशन था, तो ये इसका स्टार्टिंग सेकंड एलिमेंट का स्टार्टिंग पोजीशन क्या हो जाएगा, 1004 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से थर्ड एलिमेंट का क्या हो जाएगा, 1008 हो जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ तक ये इसका 1012 हो जाएगा एंड इसका 1016 हो जाएगा। तो ये इससे क्या पता चल रहा है कि जो जो भी ऐड के एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे सेव होते हैं, ठीक है। तो अगर इसका एक एड्रेस हमें कोई हमें कोई एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, देख लेते हैं। जैसे हमें थर्ड एलिमेंट का एड्रेस चाहिए, तो बेस एड्रेस हमेशा हमेशा दिया रहेगा। बेस एड्रेस जैसे यहाँ पे दिया है 1000, तो 1000 यहाँ पे लेंगे प्लस एरे का जो एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, 0 1 2 3, 0 1 2 3 एंड 4। तो सेकंड सेकंड नंबर वाला है सेकंड इंडेक्स, तो 2 इंटू साइज ऑफ एलिमेंट, इंटीजर का साइज 4। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1008 आ जाएगा डायरेक्टली। इसका मेमोरी एड्रेस पता चल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को याद रखना आप। अब हमें आइट्रेशन ओवर एन एरे, आइट्रेशन मतलब क्या होता है, बेसिकली स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक सारे एलिमेंट पे ट्रैवर्स करना आइट्रेशन बोलते हैं। तो आइट्रेशन हम एरे का कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए ये कोई एरे है, तो हम एक लूप लेंगे, लूप में एक इंटीजर लेंगे 0 से लेके लेस देन 5 तक जाएगा और आई प्लस प्लस, एंड यहाँ पे हम लोग एयर ऑफ आई, तो यहाँ पे क्या होगा, 1/1 यहाँ पे पहले 0 आएगा, तो एयर ऑफ 0 का जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, एंड देन इसका वैल्यू इंक्रीज होकर 1 हो जाएगा, तो एयर ऑफ 1 में जो भी वैल्यू होगा वो प्रिंट हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड तक ऐसे ऐसे होते रहेगा। एंड पे एंड में जब ये 5 बनेगा तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगा, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो हमारे पास सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे एरे के। अब 2D एरे क्या होता है, 2D एरे बेसिकली एरेज का एरे होता है एक। इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि अ, जैसे कि हम 2D एरे डिक्लेयर कर कैसे करते हैं, जैसे इंटीजर आर से 3 ये इसका डायमेंशन होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, 3 एरे बन जाएंगे जिनका साइज होगा 3। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सिर्फ क्या 3 एरे बन गए 3 साइज के। और इसको देखा जाए तो ये बेसिकली ये क्या करता है, हमें मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन देता है, मैथमेटिकल मैट्रिक्स का। तो 2D एरे का यूज़ हम इसलिए ही करते हैं, मैथमेटिकल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे इसका देखा जाए तो ये इसका डिक्लेरेशन का सिंटैक्स हो गया। और 2D एरे के ऊपर आइटरेट करने के लिए वी यूज़ नेस्टेड लूप्स। नेस्टेड लूप्स का क्या मतलब हो गया, एक लूप के अंदर मल्टीपल लूप्स को नेस्टेड लूप बोलते हैं। तो ये एक लूप हो गया, यहाँ पे हम लोग रोज लेते हैं एंड अंदर हम लोग कॉलम लेते हैं, एंड देन 1/1 हम लोग आइटरेट करते हैं ओवर एवरी एलिमेंट। इसका इसका देखा जाए वर्किंग, तो पहले आई 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो और अंदर जाके ये वाला सेकंड वाला लूप तब तक टर्मिनेट नहीं होता है, तब तक जब तक ये वाला कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो एक आई के वैल्यू के लिए ये सारे कॉलम्स प्रिंट करेगा, एंड देन सेकंड आई जब बढ़ेगा तो अगेन वो सारे कॉलम्स को प्रिंट करेगा, देन फिर से आई चेंज होगा, देन अगेन ये सारे कॉलम्स को प्रिंट करेगा। तो इससे सारे एलिमेंट प्रिंट हो जाते हैं, एंड ये इसका जावा का कोड हो गया, सेम सेम ही है। सो मूविंग ऑन, अब हम कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हो सकता है, फाइंडिंग स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। हम बस इसका सूडो कोड देखेंगे, आपको कोड खुद से ट्राई करना है। तो इसका बेसिक अप्रोच क्या रहता है कि हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि एरे में जो पहला एलिमेंट है, जो एरे ऑफ जीरो होता है, एरे ऑफ जीरो है, वो पहला एलिमेंट बेसिकली होता है। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी पहला एलिमेंट है और लार्जेस्ट एलिमेंट भी पहला एलिमेंट है, ठीक है। एंड देन हम लोग सेकेंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक ट्रैवर्स करते हैं और 1/1 देखते हैं कि अगर कोई भी एलिमेंट हमारे स्मॉलेस्ट एलिमेंट से छोटा हो जाए, तो उस स्मॉलेस्ट एलिमेंट को हम लोग वो वाला उस स्मॉलेस्ट वेरिएबल में हम लोग वो वाला एलिमेंट डाल देते हैं, ठीक है। बस
एंड अगेन लार्जेस्ट के लिए भी सेम चीज़ करते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा मिल गया तो लार्जेस्ट में हम लोग वो वाला एलिमेंट डाल देते हैं। तो मान लीजिए हमारा सेकंड एलिमेंट ही स्मॉलेस्ट आ गया, तो जो स्मॉलेस्ट था अब उसमें सेकंड एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। तो अब बार-बार ये सेकंड एलिमेंट से कंपेयर करेगा। अब थर्ड एलिमेंट भी सेकंड एलिमेंट से छोटा हो गया तो थर्ड एलिमेंट स्मॉलेस्ट बन जाएगा। तो अब ये थर्ड एलिमेंट से सारे रिमेनिंग एलिमेंट को कंपेयर करेगा। सिमिलरली लार्जेस्ट में भी सेम चीज़ हो सकता है एंड देन हम लोग प्रिंट कर देते हैं स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो आप लोग इसका कोड ट्राई कीजिएगा, सिंपल सही है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो है कि रिवर्स द एरे। एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स मान लीजिए एरे में, तो हमें उसको रिवर्स करके प्रिंट करना है। तो उसका रिवर्स क्या हो गया 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इसका क्या अप्रोच रहता है? इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं लेकिन ये सबसे बेसिक अप्रोच है। तो हम लोग एक लेफ्ट वेरिएबल ले लेते हैं 0 से एंड राइट वेरिएबल ले लेते हैं n-1 से। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एरे है उसमें लेफ्ट से भी ट्रैवर्स करते हैं और राइट से भी ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है? इस मतलब क्या हुआ मेरा, जैसे व्हाइल लेफ्ट लेस देन राइट। ठीक है? ये जो लॉजिक है ये बेसिकली स्वैपिंग लॉजिक है यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ये किसी ने पढ़ा होगा तो उसको आता होगा, स्वैपिंग ऑफ टू वेरिएबल्स यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो एरे ऑफ लेफ्ट है, तो इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। मान लीजिए हमारा एरे है, एरे 5 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम लोग लेफ्ट लिए क्या ले लिए 0 ले लिया और राइट क्या ले लिया स्टार्टिंग में n-1 ले लिया। बेसिकली इस केस में क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, जब तक लेफ्ट राइट से छोटा है हम लोग स्वैप करते हुए रहते हैं वही सारा एलिमेंट। तो बेसिकली टेम्परेरी वेरिएबल इज टू एरे ऑफ लेफ्ट। एक टेम्परेरी वेरिएबल में इस पहला पहला एलिमेंट का बात करें तो ये जो 1 है इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करेंगे एंड देन जो पहला लेफ्ट है, लेफ्ट का वैल्यू 0 है अभी, तो हम लोग 1 की जगह 5 डाल देंगे। ठीक है, तो 5 से रिप्लेस कर देंगे बेसिकली। तो 1 की जगह क्या हो गया 5 हो गया एंड देन बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ रहेंगे और टेम्परेरी जो वेरिएबल हमने बनाया था जिसमें हमने पहला एलिमेंट डाला था उस उससे उसको किस चीज़ में डाल देते हैं एरे ऑफ राइट। एरे ऑफ राइट मतलब n-1 इससे रिप्लेस कर देते हैं। तो टेम्परेरी वेरिएबल क्या था हमारा पहला एलिमेंट था, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो एक बार इस लॉजिक वर्क करने के बाद हमारा पहला और लास्ट एलिमेंट स्वैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट का वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे 1 से और राइट का वैल्यू डिक्रीज़ करेंगे 1 से। तो लेफ्ट का वैल्यू पहले 0 था तो अब 1 बन जाएगा और राइट का वैल्यू क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। तो अगेन फर्स्ट इंडेक्स वाला एलिमेंट और थर्ड इंडेक्स वाला एलिमेंट स्वैप हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 5 4 3 2 1। ठीक है, हमारा एरे ये बन जाएगा एंड देन अगेन लेफ्ट का वैल्यू इंक्रीज़ होगा 2 और राइट का वैल्यू डिक्रीज़ होगा 2। अब हमारा जो लूप का कंडीशन था लेफ्ट इज़ लेस देन राइट, वो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा क्योंकि दोनों बराबर हो गए इस बार। तो लूप से बाहर निकल जाएँगे और हमारा एरे प्रिंट कर देंगे और ये एरे क्या है रिवर्स एरे है। तो सिंपल सा काफ़ी अच्छा लॉजिक है ये, और समझ में आ गया होगा आपको। अब जिसने स्टैंडर्ड टेम्पलेट टेम्पलेट लाइब्रेरी पढ़ा है सी प्लस प्लस का, उसमें उसको पता होगा कि एक रिवर्स फंक्शन होता है, उससे एक बार में एरे रिवर्स हो जाता है पूरा। ये उसका सिंटैक्स है, तो उसके लिए फिर हम लोग ये वाला पूरा लॉजिक लिखेंगे नहीं, बस एक लाइन लिखेंगे ये और उससे एरे रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह तरीके से वेक्टर वेक्टर क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसका डायनामिक साइज़ होता है, जो कि एरे एज़ एरे की तरह यूज़ किया जाता है। तो उससे रिप्लेस उससे उसमें उसे रिवर्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ रिवर्स फंक्शन लिखते हैं और यहाँ से स्टार्टिंग से एंड तक उसमें वो ट्रैवर्स करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। नाउ लेट्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस सम लीड कोड क्वेश्चन। तो हम कुछ लीड कोड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि समझ में आए और आप फिर बाद में खुद से प्रैक्टिस कर सको। तो सबसे पहला क्वेश्चन, किड्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। तो उस क्वेश्चन पे जाते हैं हम सबसे पहले, किड्स विद ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ सो क्वेश्चन सॉल्व कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देयर आर एन किड्स विद कैंडल्स, साथ में हम हमारा वो पेज खोल के रखेंगे ताकि विजुअलाइजेशन में इजी रहे सब कुछ। सबसे बेस्ट तरीका यही है विजुअलाइजेशन करने का, आप लिखा करो सब कुछ जो भी पढ़ रहे हो। तो देयर आर एन किड्स विद कैंडीज, हमारे पास एन किड्स है। ठीक है, यू आर गिवन एन इंटीजर एरे कैंडीज। कैंडीज नाम का हमारे पास एक इंटीजर एरे है, एक एरे है जिसमें इंटीजर नंबर स्टोर्ड है, वेयर ईच कैंडीज ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कैंडीज द ith किड हैज। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास जो एन
किड्स हैं, वो क्या होंगे 1 2 डॉट 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 एन तक एन किड्स हैं। और कैंडीज हमारे पास एक एरे है, ठीक है। लेट्स से इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2 3 5 1 3। मान लीजिए हमारे पास एक एरे है 2 3 5 1 3, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो फर्स्ट किड है, ठीक है, पहला किड है, उसके पास 2 कैंडीज़ है। सेकंड किड है, उसके पास 3 कैंडीज़ है। जो थर्ड किड है, उसके पास 5 कैंडीज़ है। जो फोर्थ है, उसके पास 1 कैंडी है। और जो लास्ट किड है, जो फिफ्थ किड, उसके पास 3 कैंडीज़ है। तो बेसिकली ये आयत एलिमेंट नंबर ऑफ कैंडीज़ बताता है जो उस किड के पास है। अब हमारे पास एक और वेरिएबल है, एक और इंटीजर वेरिएबल है एक्स्ट्रा कैंडीज़ नाम से, ठीक है। एक्स्ट्रा कैंडीज़ नाम से एक और वेरिएबल है। ये क्या बोल रहा है, डिनोटिंग द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा कैंडीज दैट यू हैव। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैंडीज है, वो इसका कोई मान लीजिए इसमें क्या लिखा है एक्स्ट्रा कैंडीज 3, तो 3 ले लेते हैं 3, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, रिटर्न अ बूलियन एरे रिजल्ट। हमें एक एरे बनाना है रिजल्ट, ठीक है, ऑफ लेंथ एन, इसका लेंथ होगा एन और जिसका टाइप होगा बूलियन, ये इंपॉर्टेंट है। फिर रिजल्ट ऑफ आई, वेयर रिजल्ट का जो एलिमेंट होगा इज ट्रू if after giving the ith kid all the extra candies they will have the greatest number of candies among all the kids or false otherwise। इसका मतलब क्या होगा बेसिकली कि हमें क्या करना है, इस रिजल्ट एक एरे है, ठीक है, जिसका साइज n है, मतलब यहाँ 5 है, ठीक है। तो 5 इसका साइज है। इस एरे का जो पहला ये पोजीशन है उसका वैल्यू कैसे डिटरमिन करेंगे हम लोग। ये क्या बोल रहा है बेसिकली, जो हम लोग का एक्स्ट्रा कैंडीज है वो 1 बाय 1 सारे किड्स को देंगे, ठीक है। और अगर उस बच्चे के पास सबसे ज़्यादा कैंडी हो गया तो इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास पहला बच्चा है, उसके पास 2 कैंडी ऑलरेडी है, उसको हम लोग 3 कैंडी और दे देंगे तो 5 कैंडी हो गया टोटल। अब हम लोग चेक करेंगे कि इसके पास सबसे ज़्यादा कैंडी है कि नहीं है। अब इसमें क्या लिखा है कि नोट दैट मल्टीपल किड्स हैव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैंडीज। तो यहाँ पे 5 ही सबसे बड़ा नंबर है और 5 2 बच्चों के पास है, जो कि इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि मल्टीपल बच्चों के पास हो सकता है। तो यस, पहले बच्चे के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडीज होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिर सेकंड बच्चे को अगेन 3 कैंडी देंगे। सेकंड बच्चे के पास ऑलरेडी 3 कैंडी था तो अब 6 कैंडी है और उसके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडीज है देन ऑल द अदर किड्स। तो इसका रिजल्ट ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब उसी के तरीके से थर्ड किड के पास आएँगे। थर्ड किड के पास ऑलरेडी 5 कैंडीज़ हैं और 3 एक्स्ट्रा और दे देंगे, 8 सबसे ज़्यादा हो जाएगा तो इसका भी ट्रू हो जाएगा। देन फोर्थ किड के पास आ जाएँगे। फोर्थ के पास 1 है पहले से, उसको 3 देंगे तो 4 होगा उसके पास। अब यहाँ पे उसके पास सबसे ज़्यादा कैंडी नहीं है क्योंकि थर्ड किड के पास 5 कैंडी है, तो और इसके पास 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स कर देंगे। रिजल्ट ऑफ फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। एंड लास्ट एलिमेंट अगेन इसके पास 6 हो जाएगा जो कि सबसे ज़्यादा नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे ट्रू होगा। अब हमें क्या करना है बेसिकली, ये एरे निकाल के हमें रिटर्न करना है। ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, यहाँ पे जैसे दिया है ट्रू 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 फॉल्स ट्रू, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो। अब ये पढ़ने के बाद सबसे बेसिक अप्रोच क्या होगा इसका, सबसे बेसिक अप्रोच इसका क्या होगा, आप लोग सोच सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। सबसे बेसिक अप्रोच इसका क्या होगा कि जो कि लिटरली इसका एक्सप्लेनेशन है कि हम लोग 1 बाय 1 सारे बच्चों को एक्स्ट्रा कैंडीज देंगे एंड देन हम लोग सारे जो रिमेनिंग बच्चे हैं उनके पास जो कैंडीज़ है, उनसे चेक करेंगे। अगर जो एक्स्ट्रा कैंडीज़ दिया हुआ बच्चा है उनके पास उसके पास ज़्यादा सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडीज़ है, तो हम लोग रिज़ल्ट एरे में ट्रू पुश कर देंगे, ठीक है। सबसे बेसिक अप्रोच क्या हो ये हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इसका सूडो कोड लिखें तो मैं बस इसका सूडो कोड लिख के दिखा देता हूँ, बाकी मैं उसका कोड नहीं लिखूँगा। कोड हम लोग सबसे ऑप्टिमल तरीके का ही लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग एक लूप ले सकते हैं आई, जैसे जो कि 0 से n-1 तक जाएगा, ठीक है। ये क्या होगा 1 बाय 1 सारे बच्चों के थ्रू आइटरेट करने के लिए, ठीक है। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले सकते हैं अगर थिंग्स सिंपल रखना है तो। जैसे मान लीजिए न्यू नंबर ऑफ कैंडीज़, इसमें क्या करेंगे जो ऑलरेडी कैंडी है बच्चे के पास, मान लो वो था कैंडीज़ एरिया में, तो कैंडीज़ ऑफ आई प्लस क्या क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैंडी, जो एक्स्ट्रा कैंडी हमारे पास है, ठीक है। ये हो गया न्यू कैंडी। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा अप्रोच रहेगा, हम लोग पहले से अज्यूम करके रखेंगे कि जो आयत बच्चा है उसके पास सबसे मैक्स कैंडी है अनलेस प्रूवन अदरवाइज। तो हम लोग एक फ्लैग वेरिएबल ले लेंगे, इसको फ्लैग वेरिएबल बोला जाता है। बूल इज मैक्स इक्वल्स टू 2, हम लोग पहले से अज्यूम कर लेंगे कि
ट्रू है, सबसे ज़्यादा है, एंड हम लोग एक दूसरा लूप स्टार्ट करेंगे 0 से n-1। ये लूप क्यों है, ये पहला लूप क्यों था, एक एक करके सारे बच्चों बच्चों पे जाना, और ये लूप क्यों है कि उस जिस बच्चे को हम लोग एक्स्ट्रा कैंडी दिए हुए हैं, अब उससे कंपेयर करना सारे बच्चों का, कि सारे बच्चों को वन बाई वन कंपेयर करना है, इसलिए हम लोग एक सेकंड लूप भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अ, इसमें क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे कि जो हमारा दिया हुआ एक नया वेरिएबल में जो कैंडीज है, उस वो अगर कम हो गया कैंडीज ऑफ जे से, ठीक है, ये क्या है कि मान लीजिए पहले बच्चे के पास जैसे, सेकंड, मान लीजिए पहले बच्चे के पास जैसे 2 कैंडी ऑलरेडी था और 3 कैंडी हमने एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये न्यू कैंडीज़ में क्या हो जाएगा, कैंडीज़ ऑफ आई क्या बताता है, कैंडीज़ ऑफ 0, 2 प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज़ 3, तो क्या न्यू कैंडीज़ में 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 0 से n-1 स्टार्ट करेंगे, अगर कैंडीज़ ऑफ जे, ठीक है, कैंडीज़ ऑफ जे क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 2, और न्यू कैंडीज़ में क्या है 5, 5 इज़ लेस देन 2, नॉट ट्रू, ठीक है। अगर न्यू कैंडीज़ सबसे ज़्यादा है, अगर इसका वैल्यू इससे कम आ गया, जैसे कम कहाँ पे आ रहा है, जैसे 4th एलिमेंट की बात करें, अगर यहाँ पे न्यू कैंडीज़ का वैल्यू क्या होगा, 1 कैंडीज़ ऑफ आई का वैल्यू था, एक्स्ट्रा कैंडीज़ 3 हमने इसे दिया, तो न्यू कैंडीज़ में आ गया 4, 4 कैंडीज़ ऑफ जे से, कैंडीज़ ऑफ जे यहाँ पे जे का यहाँ का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा, तो 4 कै 4 ये इससे कम है राइट, 5 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि इल मैक्स इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो ब्रेक, अगर या हम लोग तो पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि ट्रू है, अगर ऐसा हो गया तो उसी टाइम हम लोग लूप को ब्रेक कर देंगे कि हम लोग उसको फॉल्स प्रूफ कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद लूप के बाहर निकलेंगे और रिजल्ट ऑफ आई में क्या करेंगे, रिजल्ट ऑफ आई में क्या करेंगे हम लोग, इज मैक्स का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो वन बाय वन जो भी वैल्यू होगा वो इसके थ्रू जाते रहेगा। आप लोग इसका कोड लिखने का ट्राई कर सकते हो, मैं बस ब्रूट फोर्स लिख के बता दिया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, अगर जिन्होंने पढ़ा है सिम्प्टोटिक नोटेशन, तो यहाँ पे दो लूप चल रहा है और दोनों nth साइज का एरे है, तो n टाइम्स लूप चलेगा। तो एक लूप के लिए n बार ये चल रहा है, तो n इंटू n इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, जो कि n स्क्वायर्ड हो गया, ठीक है। तो स्क्वायरिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चल रहा है। अब हम लोग एक ऐसा मेथड देखेंगे जो इसको लीनियर टाइम में सॉल्व कर दे, और हम लोग, हमारा डीएसए पढ़ने का एम क्या है कि हम लोग बेस्ट मेथड चूज कर सके क्वेश्चन सॉल्व करने का, जिसमें सबसे कम टाइम लगे। तो हम लोग लीनियर टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। हम्म, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैं एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। हम लोग एसटीएल का यूज़ करेंगे सबसे पहली बात तो। मैक्स हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, ये ठीक है, ये हो गया सब कुछ। हम लोग क्या करेंगे, जो कैंडीज आ रही था, ठीक है, जैसे 2 3 5 1 3, इसका मैक्सिमम एलिमेंट एक बार में निकाल लेंगे हम लोग, यूज एसटीएल फंक्शन, ठीक है। इसका मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग एक बार में निकाल देंगे, एंड देन हम लोग चेक करेंगे, एंड देन हम लोग आइटरेट करेंगे वन बाय वन सारे एलिमेंट्स के थ्रू, एंड चेक करेंगे कि अगर एक्स्ट्रा कैंडीज देने के बाद इस मैक्स एलिमेंट से बड़ा वैल्यू आ जाता है तो ट्रू हम लोग पुश कर देंगे रिजल्ट में, अदरवाइज फॉल्स। तो सिंपल सा एकदम एक्सप्लेनेशन रहेगा इसका। अब एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कोड लिख लेंगे। तो सबसे पहले हमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालना है, तो मैक्स एलिमेंट ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो एसटीएल प्रोवाइड करता है। अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक एसटीएल, तो प्लीज़ पढ़ लो, बहुत ज़्यादा यूज़ आता है उसका। तो कैंडीज डॉट बिगिन से कैंडीज डॉट एंड तक जाएंगे, और ये एड्रेस रिटर्न करता है, तो यहाँ पे हम लोग डी रेफर कर लेंगे एस्ट्रिक्स का यूज़ करके। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक रिजल्ट वेक्टर ले लेंगे जिसका रिटर्न टाइप बूल है, और जिसमें बूलियन एलिमेंट्स है उसका नाम रिजल्ट है। और हम लोग एक लूप लेंगे कुछ टू जीरो से हाई लेस देन कैंडीज़ का जो भी साइज़ है वहाँ तक चलेंगे, और वन बाय वन इंक्रीमेंट करेंगे। और रिजल्ट वेक्टर में हम लोग पुश कर देंगे वो वैल्यूज़, कौन से वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स पुश करना है। ट्रू फॉल्स कैसे मिलेगा, कैंडीज़ ऑफ आई प्लस एक्स्ट्रा कैंडीज़ जो हमने दिया है, अगर ये बड़ा हो गया, अगर ये बड़ा हो गया हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडी से, तो ट्रू रिटर्न ट्रू पुश हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स पुश हो जाएगा, और हम लोग रिटर्न कर देंगे यहाँ पे रिजल्ट, ठीक है। सिंपल सा कोड है,
आई होप समझ में आ गया होगा सबको। चेक कर लेंगे। सेकेंड पे वेक्टर वेक्टर बोल रिजल्ट। ठीक है, तो सही है। आप आपको ट्राई करना है ये वाला क्वेश्चन से एक बार। एंड मूविंग ऑन। और ये इसका जावा का कोड है। आप सेम लॉजिक है बस। मैक्स कैंडी पहले ज़ीरो ले लेंगे, फिर आइट्रेट करेंगे कैंडीज पे, और मैक्स फंक्शन लगा के मैक्स कैंडी का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर वन बाय वन कैंडीज के थ्रू आइट्रेट करके जो भी रिजल्ट है उसमें ऐड करते जाएंगे ये वाला ऑपरेशन लगा के। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ट्रिपलेट्स सबसीक्वेंस। इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस, इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। अगेन हम अपना खोल लेंगे। क्या तो ये क्या बोल रहा है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे इसको। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स, हमारा नम्स एक एरे है। रिटर्न ट्रू if there exists a triple of indices I j k such that ये at nums है, if no such indices exist return false। ये क्या बोल रहा है, जैसे ये एक एरे है, ठीक है। जैसे ये ले लेंगे फॉर एग्जांपल नम्स 2 1 5 0 4 6। ये क्या बोल रहा है, अगर इस एरे में ती, ऐसा तीन इंडिसेस है आई जे के, मतलब के का सबसे बड़ा वैल्यू होना चाहिए, उसके बाद जे का, उसके बाद आई का सबसे छोटा, और इन तीनों इंडिसेस पे जो भी एलिमेंट है उनका भी ये सेम वो होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। मतलब केथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, और ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो सबसे छोटा होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो हम लोग को बस ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला एरे देखें तो 2 1 5 एक ट्रिपलेट तो ये बन गया। क्या ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? ये तो सेटिस्फाई कर रहा है कि फिफ्थ वाला इंडेक्स सबसे बड़ा है, 0 1 2 3 4 5। फिफ्थ वाला इंडेक्स सबसे बड़ा है, फिर वन फिर टू, लेकिन इसका जो ये वाला इसका ये है कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो जेथ इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो आयथ इंडेक्स वाले एलिमेंट से छोटा है, तो ये नहीं कर रहा। उसके बाद ये एक ट्रिपलेट हो गया, सेकंड थर्ड और फोर्थ एलिमेंट, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा क्योंकि थर्ड एलिमेंट सबसे छोटा है। उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा क्योंकि ये वाला सबसे छोटा है। अब लास्ट ट्रिपलेट जो है कि 0 4 6, ये देखा जाए तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, आई जे के वाला, और जो एलिमेंट है इस पोजीशन पे वो भी सिक्स सबसे बड़ा है, उसके बाद फोर, उसके बाद जीरो, मतलब ये इसमें हमारा एक ट्रिपलेट है, तो हम लोग ट्रू रिटर्न कर देंगे। बस इतना सॉल्व करना है इसमें। अब जो इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच है वो तो बिल्कुल नहीं लगाना है इसमें, क्योंकि उसमें क्या करना होगा, हमें 3 लूप लेना होगा क्योंकि ट्रिपलेट बनाना है ना। तो एक लूप में पहले हम लोग पहला एलिमेंट लेंगे, फिर वन दूसरे लूप में हम लोग दूसरा एलिमेंट लेंगे, और वन बाय वन सारे एलिमेंट के थ्रू आइटरेट करेंगे, और अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। उसी तरीके से फिर पहला एलिमेंट एज इट इज़ रखेंगे और दूसरे एलिमेंट को एक बार ये ले लेंगे, एंड देन अगेन वन बाय वन चेक करेंगे। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। और देन अगर पहला एलिमेंट के साथ ये चीज़ हो गया तो दूसरा एलिमेंट लेंगे, फिर उसके बाद वन बाय वन सबके साथ करते रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उसका ऑर्डर 3 लूप यूज़ करेंगे तो उसका ऑर्डर एन क्यूब होगा, और एन क्यूब बड़े इनपुट के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा मेथड देखेंगे जो कि लीनियर टाइम में सॉल्व करे ये वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं उसका लॉजिक। हमें क्या करना है बेसिकली, जिस पहले तो इंट्यूशन से सोचेंगे। हम दो वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। दो वेरिएबल कैसे लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, और सेकेंड स्मॉलेस्ट, ठीक है। दो वेरिएबल ले लेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर खोजेंगे एरे में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर खोजेंगे। मान लीजिए, हेलो हेलो हेलो, तो हम्म, तो हम लोग क्या करेंगे, हम मान लीजिए हमारा सेम एरे था 2 1 5 0 4 और 6, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे कि दो एलिमेंट खोजेंगे। सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमें एक बार मान लीजिए मिल गया, तो हम लोग ऐसा एलिमेंट खोजेंगे जो कि सेकंड स्मॉलेस्ट हो, लेकिन जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे बड़ा हो, सही है, तभी सेकंड स्मॉलेस्ट होगा।
तो हम ये 2 एलिमेंट खोज लेंगे और फिर एक तीसरा एलिमेंट खोजेंगे, जो कि इन दोनों से बड़ा हो। बस हमारा ये कंडीशन होगा। अगर हम लोग सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट खोज लिए और सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट खोज लिए और तीसरा एलिमेंट ऐसा खोज लिए जो कि ये दोनों से बड़ा है, तो हमें वो ट्रिपलेट मिल गया, हमारा आंसर आ गया। सही है? तो बस इसका बेसिक लॉजिक यही है। बस। तो हम लोग इसका कोड लिखने का ट्राई करते हैं जल्दी से। तो ये वाला जावा में लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले तो 2 वेरिएबल ले लेंगे जो जिसको कि स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट बनाना है, राइट? तो हम लोग क्या करेंगे, 2 वेरिएबल ले लेते हैं। इंट फर्स्ट नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसका वैल्यू हम लोग सब मैक्स इंटीजर ले लेते हैं। तो इंटीजर डॉट मैक्स इसको वैल्यू, ये मैक्स इंटीजर क्या है, इंटीजर का सबसे बड़ा वैल्यू। उसी तरीके से एक सेकंड वेरिएबल ले लेते हैं जिसका अगेन इंटीजर डॉट मैक्स अंडरस्कोर वैल्यू रहेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे आइटरेट करना। इंट फॉर इंट एक्स इज टू नम्स। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू फर्स्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू फर्स्ट, फर्स्ट इक्वल्स, फर्स्ट इक्वल्स टू एक्स, और एल्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू सेकंड। मैं एक बार कोड लिख देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सेकंड इक्वल्स टू एक्स, राइट? और अदरवाइज एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, रिटर्न ट्रू। ठीक है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता है तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब इस कोड, ये वाला कोड वर्क कैसे कर रहा है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बेसिकली क्या है, अगेन हम लोग सेम सेम एरो ले लेते हैं एक बार। 2 1 5 0 4 6। ये क्या कर रहा है, सबसे पहले तो फर्स्ट सेकंड 2 वेरिएबल ले लिए और इस एरे के थ्रू आइटरेट करा रहे हैं इससे। और अगर हमारा जो एलिमेंट है वो फर्स्ट से छोटा आ गया, सबसे पहला एलिमेंट तो ऑब्वियसली इंटीजर मैक्स वैल्यू से छोटा होगा, तो फर्स्ट में क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, अब एक बार इफ काउंट कर दिया तो ये दोनों स्टेटमेंट तो काम नहीं करेंगे। अब वापस से सेकंड एलिमेंट पे आएंगे। अगर सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से छोटा है तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट क्या है, 1। फर्स्ट से छोटा है, 2 से छोटा है, तो अब 2 के बदले क्या होगा, 1 हो जाएगा फर्स्ट। अगेन ये दोनों स्टेटमेंट्स काम नहीं करेंगे, ये इफ काम कर चुका है। अब थर्ड एलिमेंट 5, 5 क्या फर्स्ट से छोटा है, नहीं है, तो अब सेकंड इफ स्टेटमेंट पे जाएगा। क्या 5 सेकंड से छोटा है, सेकंड क्या है, इंटीजर मैक्स वैल्यू, तो ऑब्वियसली छोटा है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और एल्स स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। अब 5 पे आ गया, अब 0, क्या 0 एफ फर्स्ट से छोटा है, तो 1 की जगह 0 आ जाएगा। देन अगेन ये दोनों काम नहीं करेगा। अब थर्ड, क्या 4 फर्स्ट से छोटा है, नहीं है, फर्स्ट वैल्यू 0 है यहाँ पे। और क्या 4 सेकंड से छोटा है, 5 से छोटा है, यस, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अगेन एल्स स्टेटमेंट काम नहीं करेगा। अब लास्ट एलिमेंट 6, क्या 6 फर्स्ट से छोटा है, नहीं। क्या 6 सेकंड से छोटा है, नहीं। तो अगर दोनों से छोटा नहीं है तो ऑब्वियसली दोनों से बड़ा है, मतलब तो हमें एक ऐसा ट्रिपलेट मिल गया जिसमें फर्स्ट का वैल्यू स्मॉलेस्ट है, सेकंड का वैल्यू सेकंड स्मॉलेस्ट है, और जो थर्ड तीसरा वैल्यू है वो दोनों से बड़ा है। तो हम लोग एल स्टेटमेंट में तुरंत ट्रू रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते, मतलब ये कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाता है यहाँ पे, तो मतलब हमें ऐसा कोई ट्रिपलेट मिला ही नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। तो ये बस कोड है, इसको सबमिट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लेना। और बाकी एरे में देखें तो और भी ऑपरेशंस होते हैं, जैसे इंसर्शन, डिलीशन, सर्चिंग, सर्चिंग लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, तो ये सब आप एक बार खुद से ट्राई करना, ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल है। Okay, so now we'll move on to our next topic, which is string. And again, we'll go back to our first question. Why do we need to study strings? So, जैसे कि हमें पता है कि एरेज में हम नंबर स्टोर करते हैं, नंबर्स का सीक्वेंस, राइट? तो अब हमें क्या करना है, कैरेक्टर्स का सीक्वेंस स्टोर करना है। कैरेक्टर्स का सीक्वेंस, जैसे नेम, किसी का नाम हो गया, किसी का कोई सेंटेंस हो गया, कोई पासवर्ड हो गया, तो उस कैरेक्टर के सीक्वेंस को हम लोग स्ट्रिंग ही बोलते हैं बेसिकली। और स्ट्रिंग भी एक एरे ही होता है, मतलब एरे का सारा प्रॉपर्टी स्ट्रिंग भी होल्ड करता है। जो भी हम लोग एरे में पढ़ते हैं, उसके एलिमेंट को एक्सेस करना,
मतलब कुछ भी रिप्लेस करना एलिमेंट्स को, वो हम लोग स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पढ़ लेते क्या लिखा है। If array store numbers, how do we store text like names, sentences, or passwords? We can't use int for that, right? Int array. So we need a way to store a sequence of characters. That's where strings come in. So a string is simply a sequence of characters stored together, ending with a special character called with the null terminator. हाँ, तो string में क्या होता है कि एक प्री डिफाइंड चीज़ है। जैसे हमने कोई एक स्ट्रिंग लिया हेलो, यहाँ पे जैसे हमने हेलो नाम का एक स्ट्रिंग लिया, तो हम तो हेलो ही इनपुट करेंगे, लेकिन मशीन में क्या होता है, एक टर्मिनेटिंग कैरेक्टर इसमें ऐड हो जाता है, बैकस्लैश ज़ीरो, इसको नल कैरेक्टर बोलते हैं, नल टर्मिनेटर। तो ये बैकएंड में होता है सब कुछ। तो जैसे ये स्ट्रिंग का डिक्लेरेशन हो गया, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू हेलो, और इसके सार एक एक कैरेक्टर को हम लोग जैसे कि एरे में एक्सेस करते थे वैसे स्ट्रिंग में भी कर सकते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट पोजीशन वाला कैरेक्टर, फर्स्ट इंडेक्स वाला ई, तो यहाँ से हमें ई मिल जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड्स क्या है, अ स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। तो अब स्ट्रिंग को हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं, सी प्लस प्लस में तो सिंपल है, स्ट्रिंग एस डिक्लेयर करेंगे और सी इन करके एस इनपुट ले लेंगे। लेकिन इसमें क्या है, एक इशू होता है कि मान लीजिए हम एक सेंटेंस इनपुट कर रहे हैं, जैसे से कोई एक वर्ड बस इनपुट लिया हम लोग, इस स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस इक्वल्स हेलो, ठीक है। और ये तो ठीक है, ये तो एक वर्ड हो गया। अगर हमें पहले से नहीं पता इनपुट लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सी इन, हम क्या करते हैं, सी इन एस, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे इनपुट किए हेलो, ठीक है, तो ये तो एज इट इज़ हेलो पूरा एस में स्टोर हो जाएगा। लेकिन इशू कब आता है, जब हम लोग एक से ज़्यादा वर्ड स्टोर करते हैं और बीच में कोई स्पेस रहता है। जैसे कि हम लोग को इनपुट करना है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे बीच में स्पेस है। तो इस केस में क्या होता है कि सिर्फ हेलो ही इनपुट होगा एस में, ये वाला पूरा चीज़ नहीं इनपुट होगा, रीड नहीं करेगा। तो अगर हमें पूरा लाइन इनपुट करना है, तो इसके लिए एक मेथड होता है, वी यूज़ गेट लाइन। तो हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं और गेट लाइन सी इन कॉमा एस लिख देते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे ये एक सेंटेंस है, आई एम स्टडिंग स्ट्रिंग, तो अगर नॉर्मली हम लोग ऐसे इनपुट लेने का ट्राई करें तो सिर्फ आई प्रिंट, आई इनपुट होगा, आई रीड किया जाएगा। लेकिन अगर हम लोग गेट लाइन के साथ ये सेम चीज़ लिखे तो पूरा सेंटेंस रीड किया जाएगा। तो अगर प्रिंट करेंगे हम लोग तो ये पूरा चीज़ प्रिंट हो जाएगा। इसी तरीके से जावा में भी होता है। ऐसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट बना है और ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट करके हम लोग लिखते हैं तो सिर्फ पहला वर्ड रीड किया जाएगा, और ऑब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट लाइन में करके लिखेंगे तो पूरा सेंटेंस रीड किया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखना, जब भी सेंटेंस इनपुट लेंगे तो गेट लाइन यूज़ करेंगे। और कुछ बेसिक ऑपरेशंस हैं स्ट्रिंग में, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस है जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन मतलब क्या होता है, जो दो स्ट्रिंग को एक साथ मर्ज करना, ठीक है। तो जैसे स्ट्रिंग ए हेलो ले लिया हम लोग और स्ट्रिंग बी वर्ल्ड ले लिया, और हम लोग इसको कॉन्कैटिनेशन बोलते हैं बेसिकली, ए प्लस बी, और यहाँ पे ए और बी स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग एक साथ मर्ज हो जाएगा। तो अगर हम लोग ये एक सेकेंड, अगर हम लोग ये प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, अ, ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो और वर्ल्ड, बेसिकली दोनों स्ट्रिंग एक साथ मर्ज हो जाएंगे, बीच में कोई स्पेस नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे हेलो में कोई स्पेस नहीं है और वर्ल्ड में कोई स्पेस नहीं है। तो जब दोनों कॉन्कैट होंगे तो बीच में कोई भी स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्या हमारा अपेंड। अपेंड मतलब क्या होता है, बेसिकली एंड में कुछ ऐड करना। तो जैसे कि हमारा ए डॉट अपेंड, तो जैसे हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग था ए हेलो, तो ए डॉट अपेंड करेंगे तो यहाँ पे स्पेस एवरी वन है, तो हेलो स्पेस एवरी वन ए बन जाएगा, बेसिकली ए में ही ये हो जाएगा। तो अब ए हम लोग प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, हेलो स्पेस एवरी वन। तो ये अपेंड हो गया। एंड देन सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग क्या होता है, एक स्ट्रिंग के अंदर, जैसे ये एक स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे एच एक सबस्ट्रिंग है, एच ई एक सबस्ट्रिंग है, एच ई एल एल एक सबस्ट्रिंग है। तो बेसिकली जैसे सेट में सबसेट होता है वैसे ही स्ट्रिंग में सबस्ट्रिंग। तो यहाँ पे ये एक सबसेट सबस्ट्रिंग बन सकता है। बेसिकली एक इसका नेसेसरी कंडीशन क्या है कि कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स होने चाहिए, एलिमेंट्स के बीच में कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे हम लोग, सबस्ट्रिंग। इसी तरह से एरे में भी कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें सब एरे बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे
सब एस टी आर एक फंक्शन होता है, तो ए डॉट सब एस टी आर 0,3 इसमें क्या होगा, जीरो स्टार्टिंग इंडेक्स है इसका और 3 एंडिंग इंडेक्स, तो 0 1 2 3 थ्री जो एंड बाद में लिखते हैं वो इंक्लूड नहीं होता है वो वाला इंडेक्स, ये याद रखना। तो बेसिकली 0 1 और 2 वाले इंडेक्स कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे, तो एक सबस्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो और देन कंपैरिजन, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, इक्वल्स ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, इफ़ ए इक्वल्स बी, अगर ए और बी सेम स्ट्रिंग रहेंगे, एग्जैक्टली सेम, केस सेंसिटिव होता है सी प्लस प्लस और जावा दोनों केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो सारे कैरेक्टर सेम होने चाहिए, कैपिटल और स्मॉल। स्मॉल को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। अगर सारे कैरेक्टर सेम है तो ये ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स। इन फाइंड कैरेक्टर और वर्ड, तो ए डॉट फाइंड एक फंक्शन है, एलो। एलो यहाँ पे हमारा है इसमें, तो ये इसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न कर देगा, यहाँ पे ये इसको ये वाला कैरेक्टर मिल जाएगा। देन इरेज, इरेज क्या करता है, डिलीट कर देता है बेसिकली एलिमेंट्स, तो ए डॉट इरेज 2,3, तो ये क्या करता है, दो कैरेक्टर सेकेंड इंडेक्स से लेके 3 कैरेक्टर्स डिलीट कर देगा, तो बेसिकली 0 1 2, तो यहाँ से लेके LLOHE, बस अब हम लोग ए प्रिंट कराएंगे तो बस HE प्रिंट होगा, LLO इरेज हो जाएगा यहाँ से। इंसर्ट, इंसर्ट क्या करता है, इंसर्ट बेसिकली 3, ये 3 इंडेक्स नंबर है हमारा और ये इस इंडेक्स पे ये कैरेक्टर्स इंसर्ट कर देगा ये। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस है, याद रखना आप लोग। मूविंग ऑन, कुछ एग्जांपल क्वेश्चंस। चेक इफ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम मतलब क्या होता है, बेसिकली कोई स्ट्रिंग है और उसको उसका हम लोग रिवर्स कर दिए, तो वो जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके एग्जैक्टली इक्वल अगर वो हुआ तो उसको पैलिंड्रोम स्ट्रिंग बोला जाता है। इसे कोई भी एक स्ट्रिंग हम लोग ले लेते हैं, हेलो, ठीक है, इसको हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या आएगा, OLLEH, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं माना जाएगा। लेकिन मान लीजिए हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं जैसे MAD, मैडम, ठीक है, अगर हम लोग इसको रिवर्स करके लिखें तो MADAM, तो एग्जैक्टली हमारे ओरिजिनल स्ट्रिंग के बराबर आ गया, तो इसको पैलिंड्रोम हम लोग बोलते हैं। ठीक है, नंबर्स में भी ये चीज़ होता है, जैसे कोई नंबर है मान लीजिए 1 2 1, इसको हम लोग रिवर्स करके लिखेंगे तो 1 2 1 ही आएगा, तो ये भी एक पैलिंड्रोम नंबर बोला जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में चेक करना है कि कोई स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है। जैसे हमने एक स्ट्रिंग ले लिया मैडम, उस एक रिवर्स स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है, एक रिवर्स स्ट्रिंग ले लिया इस, एंड देन रिवर्स हम लोग क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे, जो रिवर्स स्ट्रिंग है उसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स स्ट्रिंग हमारा क्या है, ओरिजिनल स्ट्रिंग है, रिवर्स स्ट्रिंग को हम लोग रिवर्स किया है रिवर्स फंक्शन यूज़ करके, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है एसटीएल में। एंड देन अगर रिवर्स कर दिए एंड उसके बाद रिवर्स करने के बाद ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल आ गया तो पैलिंड्रोम है, अदरवाइज नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, इसका एक दूसरा मेथड भी है जो हम लोग कर चुके हैं पहले, ये वाला रिवर्स द एरे, इस ये सेम लॉजिक के साथ वो वाला क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। ये यहाँ से लेफ्ट लेंगे, फर्स्ट इंडेक्स राइट लेंगे, लास्ट इंडेक्स, एंड देन लेफ्ट से इंक्रीज करेंगे, राइट से डिक्रीज करेंगे और रिवर्स कर देंगे हमारा स्ट्रिंग। और रिवर्स स्ट्रिंग अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल आ गया तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग होगा। इसमें ये एक चीज़ करना होगा कि हमें एक रिवर्स स्ट्रिंग लेना होगा ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल, क्योंकि हमने यहाँ इन प्लेस रिवर्सल करा है। इन प्लेस रिवर्सल मतलब क्या होता है कि जो हमारा एरे था उसी एरे को हमने रिवर्स करा है, कोई एक अलग से एरे नहीं बनाया है हमने, ठीक है, तो हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा इसमें। सो ये हो गया पैलिंड्रोम। एंड देन काउंट नंबर ऑफ वॉवल्स इन अ स्ट्रिंग, बेसिकली कोई स्ट्रिंग है उसमें कितने वॉवल्स है वो काउंट करना है हमें। तो कोई स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड और हम एक काउंट वेरिएबल ले लेंगे और आइट्रेट करेंगे पूरी स्ट्रिंग में, जीरो से लेके स्ट्रिंग के लेंथ तक, और सारे कैरेक्टर्स को लोअर केस में कर देंगे ताकि ईजियर रहे, हमें ज़्यादा लिखना ना पड़े। बेसिकली अगर लोअर केस में ना करें तो हम लोग को कैपिटल वाले वॉवेल्स भी यहाँ पे इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो हमने सारे कैरेक्टर्स को वन बाई, जैसे जैसे वो यहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा हम लोग उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, एंड देन चेक करेंगे कि अगर वो कैरेक्टर वन ऑफ द वॉवेल्स है तो काउंट प्लस प्लस, इसलिए काउंट वेरिएबल में हम लोग काउंट करेंगे, तो एट द एंड जितने भी वॉवेल्स है वो काउंट हो जाएंगे और हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो बेसिक है ये। सो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब। मर्ज स्ट्रिंग्स ऑल्टरनेटिवली, मर्ज स्ट्रिंग्स ऑल्टरनेटिवली ये करते हैं हम। या तो सेम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। यू आर गिवन 2 स्ट्रिंग्स वर्ड 1 एंड वर्ड 2, ठीक है, 2 स्ट्रिंग लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रिंग है, वर्ड 1 एंड वर्ड 2, ठीक है।
अब इसमें क्या बोल रहा है, मर्ज द स्ट्रिंग्स बाय एडिंग लेटर्स इन ऑल्टरनेटिंग ऑर्डर starting with word 1. If a string is longer than the other, append the additional letters onto the end of the merged string and then return the merged string. तो ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ए बी सी एंड देन और टू क्या दे रखा है पी क्यू आर, पी क्यू आर। हमें क्या करना है कि एक मर्ज स्ट्रिंग बनाना है, एक दूसरा स्ट्रिंग बनाएंगे मर्ज स्ट्रिंग, और इसमें ऑल्टरनेटिवली इन दोनों के कैरेक्टर्स ऐड करना है। जैसे वर्ड वन का पहले ऐड करना है, स्टार्टिंग विथ वर्ड वन लिखा है तो यहाँ पे ए हो जाएगा, एंड देन ऑल्टरनेट करना है तो वर्ड टू का पहला कैरेक्टर फिर लेंगे पी, देन वर्ड वन से बी, देन वर्ड टू से क्यू, देन सी एंड आर। बेसिकली हमें ये प्रिंट कराना है एट द एंड, ठीक है, मॉस स्ट्रिंग प्रिंट कराना है। अब एक और चीज़ इसमें लिखा है कि कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स मान लीजिए आगे, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में वर्ड वन ए बी है और वर्ड टू पी क्यू आर एस है, तो इसको अगर हम लोग ऑल्टरनेट करके लिखें तो ए पी बी क्यू तो हो गया, एंड देन यहाँ पे ये एक्स्ट्रा बच गया क्योंकि वर्ड वन में दो ही कैरेक्टर्स है, तो एक्स्ट्रा वाले मॉस स्ट्रिंग में ऐड करके प्रिंट कर देना एज इट इज, तो ये हमें प्रिंट कर। तो वैसे ये वाला क्वेश्चन बेसिक ही है। इसमें अगर कुछ इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सोचने का ट्राई करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें सिंपल हम लोग इफ एल्स का लॉजिक लगाएंगे, इफ एल्स का बहुत अच्छा यूज़ करेंगे इसमें। बेसिकली मैं कोड ही लिखता हूँ पहले, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सी प्लस प्लस में करते हैं ये वाला। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक तो पहले मर्ज स्ट्रिंग ले लेंगे, तो एक एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिजल्ट ले लेते हैं, तो ये हो गया एम्प्टी स्ट्रिंग, और इसी में हम लोग ऐड कर देंगे, ऐड करते रहेंगे सारा स्ट्रिंग, सारा कैरेक्टर से। तो वेरिएबल ले लेते हैं इंट आई इक्वल्स टू 0, इंट जे इक्वल्स टू 0, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, आइट्रेट करेंगे व्हाइल आई इज लेस देन वर्ड वन डॉट साइज और ये और वेरिएबल और ऑपरेटर इसको बोलते हैं, जे इज लेस देन वर्ड टू डॉट साइज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ अब यहाँ पे इफ एल्स का बहुत अच्छा यूज़ करेंगे हम लोग, इफ आई लेस देन वर्ड वन डॉट साइज, तो रिजल्ट इक्वल्स टू रिजल्ट प्लस, फिर इसको शॉर्ट हैंड में लिख सकते हैं, प्लस इक्वल्स टू वर्ड वन आई, ठीक है। ये अपेंड होते रहेगा और हमें यहाँ पे इंक्रीज करना होगा आई प्लस प्लस, एंड देन एक और इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, यहाँ पे इफ एल्स यूज़ नहीं करेंगे, और इफ जे इज लेस देन वर्ड टू डॉट साइज, तो रिजल्ट प्लस इक्वल्स टू वर्ड टू जे, और यहाँ जे प्लस प्लस, एंड देन हम क्या करेंगे, लूप टर्मिनेट, लूप से बाहर आके बस रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। तो अब मैं कोड एक्सप्लेन कर देता हूँ मैंने करा क्या है इसमें। बेसिकली कुछ नहीं है इसमें, बस इफ एल्स का यूज़ करा हमने। बेसिकली क्या है, पहले तो हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लिया हमारे रिजल्ट के लिए, और दो वेरिएबल ले लिया जीरो इनिशियलाइज करके। फिर हम लोग क्या करेंगे, वाइल आई लेस देन वर्ड वन डॉट साइज, वर्ड वन आई से हम लोग वर्ड वन ट्रैवर्स करेंगे और जे से वर्ड टू ट्रैवर्स करेंगे। इफ आई लेस देन वर्ड वन डॉट साइज, पहले हम लोग वर्ड वन चेक करेंगे, अगर हमारा जो ये ट्रैवर्स वेरिएबल है अगर वो वर्ड वन के साइज से अभी कम है, तो हम लोग रिजल्ट में वर्ड वन का वो वाला कैरेक्टर ऐड कर देंगे इसकी सब, और हम लोग आई प्लस प्लस कर देंगे। इसलिए अगर इसका वर्किंग एक्सप्लेन करें तो ये सिंपल सा है। बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, पहले मान लीजिए वर्ड वन में ए बी सी है, ठीक है, तो जैसे ए बी, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी है, तो हम लोग यहाँ पहले रिजल्ट में ए ऐड कर चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि आई हमारा जीरो है और वर्ड वन का साइज कितना है, टू है, ए बी, तो जीरो लेस देन टू, यस, तो हम लोग रिजल्ट में वो वाला कैरेक्टर ऐड कर देंगे, तो रिजल्ट में अभी ए है और आई प्लस प्लस, एंड देन ये वाला इफ स्टेटमेंट भी चेक होगा क्योंकि हम लोग यहाँ एल्स इफ यूज़ नहीं किया है। इसलिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एल्स इफ का। एल्सिफ यहाँ यूज़ करते हैं तो इफ़ काम करने के बाद एल्सिफ इग्नोर हो जाता है, एंड देन वापस लूप की स्टार्टिंग में चल जाते हैं, तो हम लोग दूसरे वर्ड का कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए इफ़ भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जे लेस देन वर्ड टू दैट डॉट साइज, जे जीरो है, वर्ड टू का साइज फोर है, तो यस, तो रिजल्ट में हम लोग पहला जे इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो रिजल्ट में ऐड कर देंगे, तो जे इंडेक्स में क्या है, पी है, तो हम लोग पी ऐड कर दिया हमारे रिजल्ट में, तो अब हमारा रिजल्ट क्या बन गया, ए पी, एंड देन हम लोग वापस स्टार्ट में जाएंगे, अब आई प्लस प्लस हो चुका है और जे प्लस प्लस हो चुका है, तो
अभी भी आई हमारा क्या है 1 है और इसका साइज़ 2 है, तो 1 लेस देन 2 यस, वापस से रिज़ल्ट में इस बार सेकंड इंडेक्स वाला पोज़ीशन ऐड हो जाएगा, एलिमेंट ऐड हो जाएगा, तो बी ऐड हो जाएगा, तो ए-पी-बी बन जाएगा एंड देन आई++ हो जाएगा। अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि अब आई 2 बन चुका है, मतलब नेक्स्ट आइटरेशन में पहले यहाँ से क्यू ऐड हो जाएगा, तो ए-पी-बी-क्यू एंड देन अब यहाँ पे और ऑपरेटर इसलिए हमने यूज़ करा है। अगर यहाँ पे एंड यूज़ करते तो दोनों ट्रू हो जाना चाहिए था, जो कि हमारा इस केस में वर्क नहीं करता हमारा कोड। इसलिए अब हम लोग अब ये वाला स्टेटमेंट बाहर ट्रू होगा, ये वाला फॉल्स होगा, तो और में फॉल्स टू ट्रू होता है, तो अंदर आएँगे, ये तो फॉल्स, ये तो काम नहीं करेगा अब, बार-बार ये काम करेगा और ये दोनों कैरेक्टर ऐड हो जाएँगे रिज़ल्ट में। तो एट द एंड हमें ये मिलेगा एंड देन ये भी फॉल्स हो जाएगा, फिर हमने लूप से बाहर निकल के रिटर्न रिज़ल्ट कर देंगे। चेक कर लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार आप लोग खुद से करके चेक कर लेना। सो इसका जावा का कोड बिल्कुल सिमिलर है। आइए 2 वेरिएबल लेंगे, वो वर्ड यहाँ से आइटरेट करेंगे पूरे लेंथ तक, और इसमें कुछ एक चेंज करा हमने, मतलब ऐसे भी कर सकते हैं सी प्लस प्लस में भी। इसमें क्या करा हमने, पहले जो भी इक्वल वाले, मैं ये दिखा देता हूँ एक बार, पहले इक्वल वाले तक हमने क्या करा है, इक्वल वाले तक हमने अपेंड कर दिया है। जैसे इस वाले एग्जांपल में ए पी बी क्यू तक हमने लूप के थ्रू अपेंड कर दिया, एंड देन जो बचे हुए एलिमेंट्स अगर कुछ हैं तो अपेंड रिमेनिंग पार्ट। अगर कुछ बचे हुए एलिमेंट्स हैं, आई अभी भी लेंथ से कम है, तो सबस्ट्रिंग जो भी बचा है आई उस वर्ड का वो अपेंड कर देंगे, एंड देन जे में कुछ बचा है तो वो अपेंड कर देंगे एंड देन रिटर्न कर देंगे, तो सिंपल सा है। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है टू पॉइंटर्स। तो मूविंग ऑन टू फर्स्ट क्वेश्चन, हमें टू पॉइंटर्स का ज़रूरत क्या है। तो हम कोई भी स्ट्रिंग या एरे में हम लोग क्या करते हैं, अभी तक कुछ कुछ हम मैनिपुलेशंस करते हैं, राइट। मैनिपुलेशंस में कुछ भी हो सकता है, कंपेयर करना हो सकता है, कुछ कोई पेयर को कंपेयर करना हो सकता है, पेयर को मैनिपुलेट करना हो सकता है, कोई एलिमेंट का सर्चिंग हो सकता है, कोई पेयर का सर्चिंग हो सकता है, तो बहुत कुछ कर सकते हैं हम लोग। एंड टू पॉइंटर्स क्या होता है कि बेसिकली एक टेक्नीक होता है ताकि हम अपना कोड बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक नेस्टेड लूप है, ठीक है, नेस्टेड लूप है ये। नेस्टेड लूप का हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है। अगर दो एन तक हम लोग जीरो से एन तक आइटरेट कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन स्क्वायर होता है हमारा नेस्टेड लूप लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि स्लो होता है बहुत बड़े इनपुट के लिए। ठीक है, अब मान लीजिए हमें दो पेयर चेक करना है। ठीक है, दो मतलब दो, कोई स्ट्रिंग में दो एलिमेंट्स है और उन दो एलिमेंट्स का के साथ हमें कोई ऑपरेशन करना है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करना होता है, हमें नेस्टेड लूप ही यूज़ करना होता है और उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होता है। अब टू पॉइंटर्स क्या करता है, टू पॉइंटर्स हमें ऐसा टेक्नीक प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग लीनियर टाइम में वही सेम ऑपरेशन कर सकते हैं और सारा कॉम्प्लेक्सिटी हटा सकते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नीक है ये। तो अभी आगे देखेंगे, बेसिकली टू पॉइंटर्स आर जस्ट टू वेरिएबल्स, मतलब दो वेरिएबल्स ही होते हैं जो मैंने बताया, दो एलिमेंट्स दैट मूव थ्रू अ सीक्वेंस एड योर स्विंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस और डिफरेंट स्पीड्स टू फाइंड समथिंग स्मूथली। ठीक है, अभी समझेंगे ये चीज़। कुछ कॉमन वेज हैं टू पॉइंटर्स यूज़ करने के, अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो कोई एरे है, ठीक है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दो वेरिएबल, तो उसको अपोजिट डायरेक्शन बोलते हैं। वंस पॉइंटर स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग अनदर फ्रॉम एंड। अब इसका क्वेश्चन हमने कर रखा है पहले, अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या क्या किया था, एरे रिवर्स करने के लिए स्टार्टिंग में एक वेरिएबल लिया था हमने और एंडिंग में वेरिएबल लिया था, एंड देन दोनों तरफ से हमने ट्रैवर्स करा था। तो ये टू पॉइंटर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हमने कर भी रखा है ये। और यहाँ पे देख लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ये हो गया, देन सेम डायरेक्शन में या तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन डिफरेंट स्पीड्स पे। इसका भी एग्जांपल देखेंगे हम, स्लाइडिंग विंडो में यूज़ होता है ये, स्लाइडिंग विंडो पढ़ेंगे तो। एंड देन फास्ट स्लो पॉइंटर्स, एक पॉइंटर फास्ट मूव करता है एंड देन अनदर पॉइंटर स्लो। ये इसका कोई एग्जांपल हो, लिंक लिस्ट होता है उसमें, मान लीजिए कोई साइकिल है तो साइकिल डिटेक्ट करने के लिए बहुत एक अच्छा टेक्निक है ये, फास्ट स्लो पॉइंटर्स। सो मूविंग ऑन, इसमें ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस ये इसमें बेसिकली क्वेश्चंस ही है, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको सीखना पड़ेगा टू पॉइंटर्स यूज़ क्या होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, पेयर विद गिवन सम, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होता है। अगर आपको कोई सॉर्टेड एरे दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई सॉर्टेड एरे है, ठीक है, अगर सॉर्टेड एरे है एंड एक टारगेट सम दे रखा होगा जैसे 16, तो क्वेश्चन क्या रहेगा, फाइंड इफ देयर एग्जिस्ट्स अ पेयर विद दैट सम। कोई इस सॉर्टेड एरे में कोई भी दो एलिमेंट को ऐड करके अगर हमारा टारगेट अचीव हो रहा है तो पेयर मिल गया, नहीं तो पेयर नहीं एग्जिस्ट करता है। जैसे यहाँ पे टारगेट 16 है, तो हम लोग 10 और 6 6 को ऐड करके 16 बना सकते हैं, तो इस इस केस में ये अचीव किया जा सकता है। तो इसमें भी हम लोग टू पॉइंटर्स यूज़ करेंगे। अब इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग बेसिकली
दो दो लूप लेंगे। पहले लूप में एक एलिमेंट फिक्स करेंगे और दूसरे लूप में वन बाय वन सारे एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे एंड चेक करेंगे पेयर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एंड देन नहीं मिला फर्स्ट एलिमेंट के साथ, देन सेकंड एलिमेंट में आएंगे, इसके साथ भी सारे एलिमेंट को ऐड करेंगे, देन चेक करेंगे, इसके साथ भी नहीं मिलेगा, देन थर्ड, देन फोर्थ, फोर्थ पे आने के बाद मिलेगा। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये चीज़। कोई यहाँ तो फिर भी बस इतने एलिमेंट्स, अगर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स रहते हैं, 1000 एलिमेंट्स रहते हैं और एंड वाले पेयर में आके कोई पेयर बनता, तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ता। तो 2 पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर देता है इसको। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे एंड देन पीछे से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन चेक करते जाएँगे। मतलब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको बहुत। मान लीजिए हमारा ये सिनेरियो है, 1, 3, 4, 6, 8, 10 एंड 45, ठीक है। एक इसका एक प्री रिक्वायर्ड कंडीशन है कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए। सॉर्टेड नहीं भी और नहीं होता है तो उसका भी एक मेथड होता है यूजिंग हैश हैश सेट, हाँ, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे। तो अभी मान लीजिए सॉर्टेड एरे, ठीक है। हमारा टारगेट सम क्या है, 16। हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद अगर जो सम मिला वो हमारे टारगेट एलिमेंट से बड़ा है, इस केस में बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्योंकि बड़ा है तो हमें क्या करना है, बेसिकली जो सम है वो कम करना है, राइट। यहाँ पे 46 आएगा, तो 46 इससे बड़ा है तो हमें सम कम करना है, इसको घटाना है ताकि हमें 16 मिल जाए। तो कैसे घटाएंगे सॉर्टेड एरे में, अगर हम लोग इस साइड से आगे बढ़ेंगे तो क्योंकि हमें पता है सॉर्टेड एरे है तो सम और इंक्रीज हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 है, अब 3 और 45 ऐड करेंगे तो सम और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमें नहीं करना है। तो हम इस साइड से आइटरेट करेंगे, इस बार इस साइड से डिक्रीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है सॉर्टेड आ रहा है तो सेकंड लास्ट नंबर ऑब्वियसली लास्ट नंबर से छोटा होगा, इसलिए इस साइड से करेंगे ना कि इस साइड से करेंगे, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा, हम 1 और 10 ऐड करेंगे, इस बार क्या हो जाएगा 11। अब क्या है, ये 16 से छोटा है, छोटा है तो हमें क्या करना है, अब इसको इंक्रीज करना है ताकि 16 मिल जाए हमको। इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस साइड तो नहीं जाएंगे, क्योंकि इस साइड तो नहीं जाएंगे क्योंकि इस साइड से और डिक्रीज हो जाएगा, इस साइड जाएंगे। इस साइड जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस बार 1 से 3 आ जाएंगे, 1 से 3 आ गए, राइट। इधर वाला इंक्रीमेंट नहीं करेंगे इस बार, 1 से 3 आ गए, 3 और 10 ऐड करेंगे तो क्या हो गया हमारा 13 हो गया। अभी भी हमें इंक्रीज करना है अगेन इस साइड से ऐड करेंगे, 3 की जगह 4, 14 बन जाएगा। 14 के बाद अगेन हम लोग इस, अभी भी छोटा रह जाएगा, अगेन ऐड करेंगे इस लेफ्ट साइड से, 6 पे आएंगे। अब 6 और 10 क्या हो गया, 16 बन गया, जो कि हमारे इसके इक्वल है 16। यहीं यहीं पे हम लोग जब एक बार टारगेट सब मिल गया तो हम लोग ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करने के बाद हम लिख देंगे पेयर फॉर्म। सिंपल सा लॉजिक है, काफ़ी अच्छा यूज़ है 2 पॉइंटर्स का। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कोड। लेफ्ट को फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, राइट को लास्ट वाला एलिमेंट ले लेंगे और अच्छा यहाँ पे फ्लैग एलिमेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो अज्यूम कर लेंगे कि हमारा हमें अभी पेयर नहीं मिला है, ठीक है। और मिल जाता है तो फ्लैग वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, तो फ्लैग वेरिएबल को हम लोग ट्रू करके ब्रेक कर देंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, वाइल लेफ्ट इज लेस देन राइट, तो लेफ्ट वाला जो वेरिएबल है वो राइट से कम होना चाहिए, तब तक हम लोग लूप चलाएंगे। और अगर लेफ्ट नहीं हुआ ऐसा तो पेयर हम लोग को मिलेगा ही नहीं। तो इन सम इक्वल्स टू ऐड ऑफ लेफ्ट प्लस ऐड ऑफ राइट, बेसिकली यहाँ से और यहाँ से ऐड करेंगे, और अगर सम टारगेट के बराबर आ गया तो पेयर प्रिंट कर देंगे वो वाला, एंड फ्लैग वेरिएबल को ट्रू करके ब्रेक कर देंगे। जैसे इस केस में फर्स्ट केस में तो 46 आया था, तो ये ये वाला इफ स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग एल्स इफ स्टेटमेंट में। एल्स इफ में क्या होगा कि सम इज लेस देन टारगेट, ठीक है। यहाँ पे तो एल्स इफ भी काम नहीं करेगा क्योंकि टारगेट से बड़ा है हमारा सम, तो एल स्टेटमेंट काम करेगा। एल स्टेटमेंट में हम लोग क्या लिखेंगे, राइट माइनस माइनस, बेसिकली यहाँ से हम लोग राइट लेफ्ट की तरफ आ जाएंगे ताकि सम हमारा कम हो जाए। कम हो जाएगा देन टारगेट बड़ा हो जाएगा। सेकंड केस में हमारे पास, सेकंड केस में टारगेट बड़ा हो तो अब हम लोग राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट प्लस प्लस करके। अगेन हम लोग बार बार ये करेंगे अंटिल हमें हमारा सम 16 ना आ जाए। एक बार टारगेट के इक्वल हो गया तो हम लोग 6 और 10 प्रिंट कर देंगे और फ्लैग वेरिएबल ट्रू करके ब्रेक कर देंगे, बस। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो इफ नॉट फाउंड मतलब फाउंड फॉल्स, नॉट ऑपरेटर यूज करके फॉल्स, अगर इफ फॉल्स, अगर फाउंड हमारा फॉल्स ही रह जाता है एंड तक, ट्रू बनता ही नहीं है, तो नो पेयर फाउंड। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ये मूव जीरोस, लीड कोड का क्वेश्चन है, तो लीड कोड तो समझते हैं ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। ये बोल रहा है गिवन एन इंटीजर एरे, ठीक है, नम्स,
लिख लेंगे हम। अगर नम्स हमारा दे रखा है कोई एरे, ठीक है, मूव all zeros to the end of it while maintaining the relative order of the non-zero elements। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए नम्स हमारा ये एग्जाम्पल मुझे दे रखा है 0 1 0 3 12। हमें क्या करना है बेसिकली, जो जितने भी जीरोज हैं उनको एंड में ले आना और बाकी सारे एलिमेंट्स का ऑर्डर सेम रखना है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, जीरोज एंड में ले जाके तो 1 3 12 और 0 0 बस ये प्रिंट कर देना है। और क्या लिखा है यहाँ पे, नोट दैट यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग अ कॉपी ऑफ द एरे। तो हमें कोई दूसरा एरे नहीं बनाना है, ये हमें नम्स ही बनाना है बेसिकली, यहाँ से हमें यहाँ आना है, राइट। और ये जैसे यहाँ पे 1 पहले आ रहा था, 3 बार बीच में आ रहा था, 12 एंड में आ रहा था, तो हमें सेम ऑर्डर रखना है इनका। तो समझते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे, इसमें भी हम लोग 2 पॉइंटर्स ही यूज़ करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा 2 पॉइंटर से ये वाला क्वेश्चन। हम क्या करेंगे बेसिकली 2 पॉइंटर में क्या करेंगे, सेम एरे ले लेते हैं, मान लीजिए 0 1 0 3 12। इस बार हम लोग सेम साइड से 2 पॉइंटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेम साइड से 2 पॉइंटर स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, जहाँ इस पहला पॉइंटर को बढ़ाते रहेंगे हम लोग। अगर हमें कोई नॉन ज़ीरो नंबर मिल जाता है तो उससे उसको रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक, और एक पॉइंटर 0 पे ही रहेगा और दूसरा पॉइंटर आगे बढ़ेगा, तो दूसरा पॉइंटर 1 पे आएगा। 1 पे इसको नॉन ज़ीरो नंबर मिल गया, राइट, तो ये चेंज उन दोनों नंबर को रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेसिकली रिप्लेस इन द सेंस, जो हमारा पहला पॉइंटर जहाँ पे था उस नंबर को ये सेम नंबर बना देगा। ठीक है, मतलब एक्सचेंज नहीं होगा, बेसिकली हम ये कर देंगे इनिशियलाइज, बेसिकली इसको ये वाला नंबर बना देंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो ये फर्स्ट वाला नंबर तो 1 होगा ही होगा, सेकंड वाला भी नंबर 1 ही रहेगा, क्योंकि हम फर्स्ट वाले जहाँ पे फर्स्ट पॉइंटर जहाँ पे था उस नंबर को भी हम सेकंड नंबर से ये कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो हमारा अब दोनों, पहला पॉइंटर जब यहाँ पे था, अब ये वाला पॉइंटर को हम लोग यहाँ पे ले आएंगे एंड देन हमारा अगला पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, जो दूसरा पॉइंटर था वो उसको एंड तक ले जाना है। दूसरा पॉइंटर जब यहाँ पे था तो अब हमें जीरो मिल गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, अगेन आगे बढ़ेगा वो 3, तो नॉन जीरो नंबर मिल गया, राइट। नॉन जीरो नंबर से हम लोग चेंज कर देंगे हमारे पहले पॉइंटर वाले नंबर को। ठीक है, तो सेम चीज़ कर देंगे, हमारा पहला पॉइंटर यहाँ पे था, दूसरा पॉइंटर यहाँ पे था, तो चेंज कर दिया 1 3 0, ये 3 रहेगा 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारा दूसरा पॉइंटर, पहला पॉइंटर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंटर अभी यहाँ पे है, 3 पे है। अब पहला पॉइंटर और दूसरा पॉइंटर, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरे पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे 12, नॉन जीरो नंबर मिल गया, अगेन एक्सचेंज कर देंगे, चेंज करके क्या हो जाएगा 1 3 12। ठीक है, एंड देन ये एज इट इज रहेगा 3 12। ठीक है, अब हमें जो हमारा गोल था, नॉन जीरो नंबर्स आगे तो आ गए, लेकिन जीरोस का क्या, जीरो तो बचे ही नहीं हमारे एरे में। हम देखेंगे हमारा सेकंड पॉइंट, पहला पॉइंटर कहाँ था, यहाँ पे था। इस पॉइंटर के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम जीरो बना देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा एरे, 1 3 12 0 0। बस हमें यही चाहिए था, ये वाला एरे। हमने कोई अलग से एरे नहीं बनाया, इसी एरे में मैनिपुलेट करते करते हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, तो अब इसका कोड देख लेते हैं, कोड से और अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली एक्सप्लेनेशन इसका यही है कि एक्सप्लेनेशन से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्टिंग से हम दोनों पॉइंटर लेंगे, एक पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, एंड दूसरा पॉइंटर जब नॉन जीरो नंबर हमें मिलेगा तो उससे हम लोग ये उस पहला पॉइंटर जहाँ पे था उस, 2 पॉइंटर था, ठीक है, दूसरे पॉइंटर को आगे बढ़ाते रहेंगे, पहला पॉइंटर फर्स्ट पे ही रहेगा, जहाँ पे नॉन जीरो नंबर मिल गया तो उस पोजीशन वाले पॉइंटर वाला नंबर हम लोग पहला पॉइंटर वाले नंबर को बना देंगे और पहला पॉइंटर देन इंक्रीज करेंगे अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो। ठीक है, बस बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है इसका। तो इसमें कोड देखते हैं इसका, ये जावा में कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, पहला पॉइंटर जिसको बेसिकली हम बोल रहे हैं इंट नॉन जीरो इंडेक्स करके ले लेते हैं, नॉन जीरो इंडेक्स, ठीक है, टू जीरो, राइट। अब हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम लोग आइट्रेट करेंगे फॉर इंट इक्वल्स टू जीरो। ये हमारा पहला पॉइंटर हो गया, ये दूसरा पॉइंटर हो गया, इक्वल्स टू जीरो आई लेस देन, इसको हम लोग
पूरे लेंथ तक ले जाएंगे, एरे का जो भी लेंथ होगा एन आई प्लस प्लस। क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें, इफ नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अगर हमें कोई नॉन जीरो नंबर मिल जाता है, जैसे हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था, तो नम्स ऑफ नॉन जीरो इंडेक्स, उस नंबर, उस पहला पॉइंटर जो था हमारा, उस उस वाले नंबर से हम लोग इसको ये वाला नंबर से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, नॉन जीरो नंबर से रिप्लेस कर देंगे और पहला पॉइंटर वाले नंबर को का पोजीशन हम लोग इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, ये तभी इंक्रीज होगा जब हमें नॉन जीरो नंबर मिला है। ठीक है, एंड यहाँ तक हमारा जो इस वाले, इससे हमारा एरे यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, जीरो बार बार हम लोग रिप्लेस कर देंगे नॉन जीरो नंबर मिलते मिलते, और हमें ये वाला एरो मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनको जीरो बनाना है। और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट पॉइंटर है वो हम तभी इंक्रीज कर रहे हैं जब हमें नॉन जीरो नंबर मिल रहा है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंटर हमेशा नॉन जीरो नंबर के एंड पे ही रह जाएगा। ठीक है, जहाँ तक हम रिप्लेस करें हैं। तो हम क्या करेंगे, एक और लूप ले लेंगे, वाइल नॉन जीरो इंडेक्स इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि हमारा पहला पॉइंटर उस पोजीशन पे आके रुक चुका है जहाँ तक हमने रिप्लेस करा है। तो हमें रिमेनिंग एलिमेंट्स को जीरो बनाना है, और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या बचे हैं, लेंथ तक के बचे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, नॉन्स ऑफ नॉन जीरो इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो, बेसिकली सबको जीरो बनाने देंगे और नॉन जीरो इंडेक्स को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे जीरो बन जाएंगे। बस बस इतना था हमारा कोड, ये वाला। ठीक है, काफ़ी सिंपल सा कोड है, सबमिट करेंगे। एक बार आप खुद से इसका ड्राई रन करके देखना, जो दो मैं पॉइंटर्स बताया हूँ, ये पॉइंटर और ये पॉइंटर, खुद से विजुअलाइज करने का ट्राई करो कि ये दो पॉइंटर्स कैसे चल रहे हैं। बेसिकली डिफरेंट स्पीड पे चल रहे हैं, राइट, डिफरेंट स्पीड पे चल रहा है, तो डिफरेंट स्पीड वाला पॉइंटर हो गया। पहला पॉइंटर एंड तक जा रहा है रिप्लेस करने के लिए, और दूसरा पॉइंटर जहाँ तक हमने रिप्लेस करा वहाँ तक रुक रहा है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। इसका सी प्लस प्लस कोड सी में बस कुछ नहीं करना है। मूविंग ऑन, स्ट्रिंग कंप्रेशन। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्या बोल रहा है। ये बेसिकली एक स्ट्रिंग का ही क्वेश्चन है, लेकिन हम इसमें टू पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या बोल रहा है कि गिवन एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स का एक एरे दे रखा है, कैर्स, ये लिख लेंगे हम लोग। गिवन एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, कैर्स, कैर्स हमारा एक एरे है। ठीक है, कंप्रेस इट यूजिंग द फॉलोइंग एल्गोरिथम, हमें उसे कंप्रेस करना है, बेसिकली उसका साइज कम करना है, कंप्रेस मतलब। अगेन विद एन एम्प्टी स्ट्रिंग एस, एस हमारा एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, और ईच group of consecutive repeating characters in char. If the group's length is 1, append the character to S. Otherwise, append the character followed by group's length. ठीक है, हमने बेसिकली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल, ये क्या दे रखा है कैर में, डबल कोट्स नहीं डाल रहा हूँ, अच्छा था, ए ए ए बी सी 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 सी, ये हमारा एक कैरेक्टर्स का एरे दे रखा है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि इसमें क्या करना है, और गिवन ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग पहले हम ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, फॉर ईच ग्रुप ऑफ कॉन्जिक्यूटिव रिपीटिंग कैरेक्टर्स इन कैश, रिपीटिंग कैरेक्टर है कॉन्जिक्यूटिव। ठीक है, ए इफ द ग्रुप्स लेंथ इज वन, इसका लेंथ क्या है, टू है, क्योंकि दो कैरेक्टर रिपीट हो रहे हैं ए, तो हम टू इसमें अपेंड कर देंगे, अदरवाइज कैरेक्टर फॉलो बाय द ग्रुप है। इसमें क्या बोल रहा है हमें, बेसिकली एस में, एस हमारा क्या बन जाएगा, एस हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा और टू बन जाएगा। बेसिकली जो कैरेक्टर जितनी बार रिपीट हो रहा है, हमें वो कैरेक्टर लिखना है, और कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नंबर लिखना है। उसी तरीके से बी भी दो बार जैसे हो रहा है तो बी टू, और सी तीन बार हो रहा है तो सी थ्री। बस हमें क्या करना है, ये स्ट्रिंग बना, इस स्ट्रिंग का हमें लेंथ रिटर्न करना है। तो ये स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, सिक्स, क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः, छः कैरेक्टर्स है इसमें। तो यहाँ पे जो नंबर्स है टू टू थ्री, ये भी कैरेक्टर है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो क्योंकि स्ट्रिंग है यहाँ पे, तो हमें सिक्स रिटर्न करना है, बेसिकली लेंथ रिटर्न करना है। क्या बोल रहा है, द compressed string should not be returned separately but instead be stored in the input character array chars। ये क्या बोल रहा है, अगेन इन प्लेस वाला कॉन्सेप्ट आ गया। ये एस हमें कैर्स को ही बनाना है, बेसिकली ये जो स्ट्रिंग था हमारा, ये जो एरे था, इस एरे को हमें इसमें बदलना है। ठीक है, बस
नोट दैट द ग्रुप लेंथ आर 10 और लॉन्गर विल बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल कैरेक्टर्स इन पैर, ठीक है। 10 लॉन्गर, अब ये क्या बोल रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे 10 बार ए हो 10 बार ए होता तो हमें 1 को 1 एक अलग कैरेक्टर हो गया और 10 एक अलग, मतलब 0 एक अलग कैरेक्टर हो गया, तो ये दोनों को अलग अलग ट्रीट करना है। तो बेसिकली इसमें जैसे ए 10 हम लोग लिखते हैं इसमें, तो ये इसका लेंथ 3 होगा, तो बस ये बोलना चाह रहे हैं। आफ्टर यू आर डन मॉडिफाइंग द इनपुट एरे, रिटर्न द न्यू लेंथ ऑफ द एरे, इसका लेंथ रिटर्न कर देना। यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम दैट यूजेस ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। मतलब हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेना अलग से, बेसिकली इन प्लेस करना है, कोई अलग से एरे नहीं बनाना। द कैरेक्टर्स इन द एरे बियॉन्ड द रिटर्न लेंथ डू नॉट मैटर एंड शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है। तो करते हैं इसका लॉजिक, समझते हैं इसमें कैसे टू पॉइंटर्स यूज़ करें। सिमिलर है जो हमने मूव सीरीज में करा था ना, कि दो पॉइंटर ले रहे थे, एक पॉइंटर को स्टार्ट में रख रहे थे, दूसरे पॉइंटर को एंड तक ले जा रहे थे, एंड देन पहले पॉइंटर से हम लोग एरे में मैनिपुलेशन कर रहे थे, ठीक है। उसमें जो ट्रैवलिंग पॉइंटर था हमारा, उससे हम लोग रिप्लेस कर रहे थे, मैनिपुलेशन उससे कर रहे थे। इसमें उल्टा चीज़ करेंगे, इसमें जो हमारा रुका हुआ जो पॉइंटर है उससे हम लोग मैनिपुलेशन करेंगे, और ट्रैवलिंग पॉइंटर से हम लोग बेसिकली काउंट करेंगे, तो ये कितनी बार रिपीट हो रहा है ये चीज़ उसको काउंट करेंगे, और जो रुका हुआ पॉइंटर है उससे हम लोग इसका ये वैल्यू चेंज करेंगे बेसिकली। तो मैं कोड लिखता हूँ पहले, फिर और अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले हम एक पेन ले लेंगे, फिर उसका साइज़ बेसिकली निकाल लेंगे, ठीक है। और हम एक पॉइंटर ले लेंगे, जे इक्वल्स टू 0, जो हमारा मैनिपुलेशन करेगा पॉइंटर। अब और दूसरा पॉइंटर लेंगे, ये कुछ जो ट्रैवल करेगा, मैन। और यहाँ पे इंक्रीमेंट इसके अंदर नहीं करेंगे हम लोग, इंक्रीमेंट बाद में करेंगे। अब ये सबको पता होगा ये सिंटैक्स एरर नहीं होता है, इंक्रीमेंट हम लोग अंदर बाहर भी अंदर भी कर सकते हैं बेसिकली लूप के। तो हम लोग अपना कैरेक्टर ले लेंगे, कैर, और कैर करंट ले लेंगे बेसिकली सारे कैरेक्टर के लिए। अभी जो करेंटली कैरेक्टर काउंट कर रहे हैं, तो इंट काउंट कुछ टू 0, इसलिए इससे कैरेक्टर हम लोग हमारा काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा लूप लेंगे इसके अंदर ही, while I less than n and cats of I equals to currently, सेम चीज़ आ गया तो काउंट प्लस प्लस कर देंगे एंड आई प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। ये अब यहाँ पे इंक्रीमेंट बेसिकली हम लोग कर रहे हैं, तो ठीक है। फिर वाइल लूप के बाहर आ जाएंगे, हमें काउंट मिल जाएगा, और अब हम लोग मैनिपुलेट करेंगे कैट्स इक्वल्स टू इक्वल्स टू करेंट। और अगर काउंट का वैल्यू, इफ काउंट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर 1 है तो हमें 1 नहीं लिखना है, नंबर 1 नहीं, अगर यहाँ पे सिर्फ ए सिर्फ एक बार रहता तो हमें 1 नहीं लिखना होता है, ए के बाद बी पे सीधा आ जाते हैं। तो एक से ज़्यादा बार कोई कैरेक्टर है तो ही उसका नंबर लिखेंगे, तो अगर एक से ज़्यादा बार है तो हम लोग कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर हमें उस काउंट को स्ट्रिंग बनाना है, एंड देन हमें उसमें ऐड कर देना कैट स्टेट प्लस प्लस इक्वल्स टू सी। ये हम लोग क्यों करें कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर यहाँ पे, क्योंकि ये कंडीशन दे रखा था, अगर 2 डिजिट में मान लीजिए किसी का काउंट आ गया, तो हमें 1 को अलग ट्रीट करना और 10 को अलग ट्रीट करना, बेसिकली इसका लेंथ इसमें इसमें 2 होगा। तो ये हमारा कोड होगा, एंड देन हम जे, क्योंकि हमारा रिटर्न जे जे हमारा जो लेंथ होगा वो बता देगा। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। से हम एग्जांपल ले लेते हैं, ए ए ए बी बी सी सी सी, ठीक है। तो और यहाँ पे पहले हम साइज़ ले लेंगे, एन का जो साइज़ है जो भी होगा 3 to 5 और 8 हो जाएगा, तो एन हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। जे को हम 0 ले लिया, यहाँ पे सबको जे ही कर रहा है, मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। तो आई को 0 ले लिया, और काउंट को भी 0 ले लिया, ठीक है। तो हमारा पहला करंट करंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, कैर ऑफ आई, पहला क्या है 0, तो ए हो जाएगा ये, ठीक है। और काउंट अभी हमारा 0, अंदर आएंगे वाइल आई इज लेस देन एन एंड कैर ऑफ आई इक्वल्स टू करेंट, आई हमारा एन से कम है, ट्रू, और कैर्स ऑफ आई पहला एलिमेंट ए ही है तो ये भी ट्रू है, तो काउंट प्लस प्लस काउंट क्या बन जाएगा हमारा, क्या काउंट क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और आई क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। अब वापस से ये लूप चलेगा, अभी भी सेकंड एलिमेंट पाएंगे क्योंकि आई हमारा इंक्रीज हो चुका है, सेकंड एलिमेंट अभी भी, ये वाला भी ट्रू है, ये वाला भी ट्रू स्टेटमेंट क्लियर, सेकंड एलिमेंट अभी भी है, तो काउंट अगेन इंक्रीज होगा, और आई अगेन इंक्रीज होगा, 3 3 पाएंगे, सॉरी 2 पाएंगे, ठीक है। अभी भी सेकंड इंडेक्स वाला पोजीशन पे भी अभी भी ए है और ये भी ट्रू है, अगेन काउंट इंक्रीज होगा, और आई क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब
3 जब बन गया आई और वापस से लूप पे आए, अब ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा और एंड ऑपरेटर हम यहाँ पे लगा रखे हैं, तो ये फॉल्स हो गया तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, राइट। कंडीशन भी फॉल्स हो गया क्योंकि हमारी थर्ड पोजीशन पे बी है, थर्ड इंडेक्स पे, तो अब ये काम नहीं करेगा और अब हम लोग यहाँ आएंगे। बेसिकली मैनिपुलेट कैसे करेंगे, कैट्स ऑफ जे, जे क्या था हमारा, जीरो था, तो जीरो पोजीशन पे क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा इक्वल टू करंट, करंट क्या है हमारा ए, तो ए आ गया। एंड देन इफ काउंट इज ग्रेटर देन वन, अब जे का वैल्यू इंक्रीज भी हो गया, जे प्लस प्लस, क्योंकि हमने यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट करा है, तो पहले यूज करके वैल्यू हम इंक्रीज करते हैं, तो यहाँ पे वन कर देंगे, राइट। अब कैरेक्ट काउंट को हम लोग स्ट्रिंग बनाएंगे, कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर, इसमें तो एक ही कैरेक्टर काउंट अभी थ्री है बस, तो थ्री क्या बन जाएगा, स्ट्रिंग बन जाएगा। और कैर्स ऑफ जे, जे क्या है हमारा वन है अभी, तो वन जे, तो कैर्स ऑफ वन क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा, ठीक है। और अब जे का वैल्यू क्या हो गया, टू हो गया, क्योंकि हमने जे प्लस प्लस करा है, ए थ्री, तो ये दो कैरेक्टर की जगह ए थ्री आ जाएगा, सही है, ये दो जो की जगह ए थ्री आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से ऊपर आएंगे लूप में, करंट इस बार ए की जगह बी बन जाएगा, क्या क्योंकि आई का वैल्यू क्या है, थ्री है, तो कैर ऑफ थ्री क्या है, डी है, तो और काउंट वापस से एक बार जीरो हो जाएगा, कि अब हमें पी काउंट करना है, ए से हमारा काम हो गया, काउंट जीरो होगा, अगेन सेम चीज़ होगा, ये टू बन जाएगा, पी काउंट करेंगे यहाँ पे इस वाइल लूप में, आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव बन जाएगा, मैं लूप के एंड तक का बात बता रहा हूँ। और इस बार जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी टू, और ये दो कैरेक्टर चले जाएंगे इस बार, तो बेसिकली ये कैरेक्टर चलेगा, क्योंकि हम कैट्स में ही एरे ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो ये बन चुका है। अब क्या है हमारा, पैर चेंज हो जाएगा, सी बनेगा, ये अगेन इसका काउंट होकर थ्री बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एट बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सिक्स बन जाएगा। तो इस पर क्या करेंगे, हम सी करेंगे एंड देन थ्री कर देंगे, तो हमारा अगेन दो कैरेक्टर एलिमिनेट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या होगा, आई क्योंकि हमने इंक्रीज करा है यहाँ पे, तो आई का लेटेस्ट वैल्यू नाइन हो जाएगा बेसिकली, और नाइन, ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, आई एन से छोटा है, क्योंकि एन हमारा आठ था। अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे हैं जे, बेसिकली जे क्या था हमारा, छः, तो छः हो जाएगा इसका आंसर। अब आप पूछोगे हमें, तो ये इसका लेंथ प्रिंट करना था, लेकिन ये सेम एरे है ये दोनों, तो ये एरे एक्चुअली में ये है अभी, क्योंकि हमने सी सी तो एलिमिनेट करा ही नहीं इससे, तो इसका अगर हम लोग लेंथ प्रिंट करने का ट्राई करें तो वो आठ प्रिंट हो जाएगा, जो कि गलत आंसर है इस क्वेश्चन का, इसलिए हम लोग जे पॉइंटर का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस क्वेश्चन में। तो जे से हम लोग जहाँ तक मैनिपुलेशन हुआ है वो तो जे ही पॉइंटर है, जहाँ तक मैनिपुलेशन है हुआ है वो हमारा लेंथ है, तो लेंथ हम लोग प्रिंट कर देंगे जे की मदद से। तो ये क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा सबको, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अभी आप लोग खुद से एक बार ड्राई रन करने का ट्राई करो, हो गया, आप लोग एक बार खुद से ड्राई रन करने का ट्राई करो, चेक करो दोनों पॉइंटर कैसे वर्क कर रहा है, और एग्जांपल लो, दूसरे एग्जांपल में ट्राई करने का कोशिश करो, तो समझ आ जाएगा। अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है ये वाला क्वेश्चन, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन हो गया, ये इसका जावा का कोड है, सेम ही है, अच्छा देख लेना आप लोग। अब कंटेनर विथ मोस्ट वाटर, ये क्वेश्चन है, ये इसका मैं कोड नहीं लिखूंगा, बस आपको वो खुद से ट्राई करना है, मैं बस एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन क्या है। तो कंटेनर विथ मोस्ट वाटर, ये वाला क्वेश्चन, तो एक बार खुद से ट्राई करना है ये वाला। इसमें क्या बोल रहा है बेसिकली, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, कि हमारे पास यू आर गिवन एन इंटीजर एरे हाइट, हमारे पास हाइट नाम का एक एरे है, ठीक है, ऑफ लेंथ एन, एन लेंथ का एरे, देयर आर एन वर्टिकल लाइंस ड्रॉन सच दैट टू एंड पॉइंट्स ऑफ ith लाइन आर आई कॉमा जीरो, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इस तरह का एक लाइन बना हुआ है, ठीक है, ये एक एरे है, मान लीजिए हमारा एक एरे जो एग्जांपल में दे रखा है, वन एट सिक्स टू फाइव फोर एट थ्री सेवन, तो ये बेसिकली हाइट है इस लाइन का, आई से जीरो तक का, तो एक तरीके का ये आई, ये पहला हमारा क्या है, एलिमेंट है वन है, तो वन से लेके जीरो तक एक लाइन है, दूसरा एलिमेंट जैसे एट है, तो एट से लेके जीरो तक एक लाइन है, तीसरा एलिमेंट सिक्स है, तो सिक्स से जीरो तक एक लाइन, तो बेसिकली ये हाइट बता रहा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड टू लाइन्स दैट टुगेदर विद द एक्स एक्सिस फॉर्म अ कंटेनर, so that a container contains the most water, बेसिकली जो दो लाइन, इतने सारे लाइन बन रहे हैं, वो मान लीजिए कंटेनर है, नीचे इसका बेस है ये एक्स एक्सिस, तो हमें क्या निकालना है कि कौन से दो लाइन का यूज़ करके मैक्सिमम वाटर इसमें स्टोर कर सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन है। जैसे वन, ये पहला लाइन ले लिया, दूसरा लाइन ले लिया, तो इसमें कितना वाटर स्टोर होगा, पहला और तीसरा लाइन ले लिया, इसमें कितना वाटर स्टोर होगा, कोई भी पेयर ले लेते हैं, दो पेयर, और उसमें सबसे ज़्यादा वाटर हमें स्टोर करना है, रिटर्न द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर कंटेनर का स्टोर, बेसिकली हमें ये वाटर का अमाउंट रिटर्न करना है, ठीक है। तो इस केस में
ये दूसरा लाइन और लास्ट वाला लाइन सबसे ज़्यादा वाटर होल्ड करेगा। तो इसका क्या, कितना वाटर होल्ड कर रहा है ये, बेसिकली कितना वाटर होल्ड करेगा, इसका एरिया ही हो गया ना बेसिकली। कैसे, ये यहाँ पे इस वाटर कितना स्टोर कर रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले लेंथ पे और इस वाले लेंथ पे। बेसिकली एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। ये इसका लेंथ हो गया, इसका ये इसका लेंथ हो गया, इसका ब्रेथ हो गया। तो और अमाउंट ऑफ वाटर कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो एरिया होगा इस रेक्टेंगल का, वही वही हमें रिटर्न करना है। तो देखा जाए तो मैक्सिमाइज करना है। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें और हमें इसका मैक्स वैल्यू निकालना है, राइट, एरिया का। तो हम क्या करेंगे, ये भी मैक्स लेंगे और ये भी मैक्स लेंगे, ठीक है। मतलब मैं इसको भी मैक्स करने का ट्राई करेंगे, इसको भी मैक्स करने का ट्राई करेंगे, तो और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे ज़्यादा एरिया आएगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में यही करना है, ये हिंट है इस क्वेश्चन का बेसिकली। तो एरिया किससे निकलेगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी है। तो ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रेथ है। और इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में हम लोग दो लाइन ले रहे हैं, मतलब पेयर ले रहे हैं, लाइन का पेयर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। और हमने एक पेयर का क्वेश्चन पहले कर रखा है, ये वाला पेयर विद गिवन सम। तो बहुत सिमिलर लॉजिक उसमें लगेगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, ज़्यादा टफ नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है, इसको भी मैक्सिमाइज करने का ट्राई करना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके मैक्स एरिया मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, अब ट्राई करना है एक बार। अब आप लोग बोलोगे कि हमें लेंथ मैक्सिमाइज करना ही है, तो ये पहला और लास्ट लाइन हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेथ मैक्सिमाइज नहीं हो रहा है, बस इतना छोटा सा है। तो वाटर का जो लेवल रहेगा वो इस लाइन पे ही रहेगा, इस लाइन पे। तो ये लेंथ मान लीजिए हम ले लेते हैं, फर्स्ट लाइन और 8 लाइन है, तो 8 - 1 इसका लेंथ हो गया और ब्रेथ हो गया 1। तो 8 × 1 8, इसका इसमें 8 8 यूनिट ही पानी स्टोर किया जा सकता है। जबकि ये सेकंड लाइन और लास्ट लाइन, इसका 8 है, इसका 2, 8 - 2 6, इसका लेंथ हो गया ये वाला 6, और ब्रेथ कितना हो गया 7, क्योंकि इसके ऊपर तो पानी नहीं जा सकता है। ये जो मिनिमम हाइट वाला, पेयर में जो मिनिमम हाइट वाला है वहाँ तक ही पानी जाएगा। तो 7, तो 8 इंटू से ये 7, ये एक सेकेंड, हाँ। तो 1 2 ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे। तो जो अभी मैंने बोला, ये इससे लेंथ निकल निकल जाएगा। जो बाद वाला वो है, बोलते हैं बाद वाला हाइट है, माइनस कम वाला हाइट से लेंथ निकलेगा, इनटू मिनिमम ऑफ हाइट। बेसिकली जो कम हाइट वाला लाइन है वो लेना था, क्योंकि वाटर वहीं तक रहेगा। बस ये करना है हमें। और 2 पॉइंटर कैसे यूज़ होगा उसमें, जैसे हमने इसमें करा है, अपोजिट डायरेक्शन से, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज़ करना है ना दोनों चीज़, इसलिए। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करना। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है स्लाइडिंग विंडो। तो कमिंग बैक टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड स्लाइडिंग विंडो। तो जैसे पेयर का क्वेश्चन 2 पॉइंटर्स हम लोग सॉल्व करते हैं, कोई पेयर बनता है, उसी तरीके से सब एरे का क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, स्लाइडिंग विंडो से सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए, इमेजिन अ प्रॉब्लम लाइक दिस, फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एनी सब एरे ऑफ साइज के। ठीक है, ये मतलब क्या बोलना चाह रहा है, बाद में सेम क्वेश्चन आएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से। यू कुड सी अ नेस्टेड लूप टू कैलकुलेट एवरी सब एरे सम। मान लीजिए कोई 5 लेंथ का एरे है, और उसमें हमें 3 लेंथ का सब एरे लेना है, ठीक है। और उस सब एरे का सम मैक्सिमम होना चाहिए उस एरे में, ऐसा सब एरे हमें लेना है। तो नेस्टेड लूप से ही सॉल्व करेंगे, अगर ब्रूट फोर्स अप्रोच करना हो, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और स्लाइडिंग विंडो से हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं अगला क्वेश्चन। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। व्हेन वी मूव फ्रॉम वन विंडो टू द नेक्स्ट, मोस्ट एलिमेंट स्टेज द सेम, यू आर जस्ट रिमूविंग वन एलिमेंट एंड एडिंग अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार विजुअलाइज कर लेते हैं इसको। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि जैसे हमारे पास लेट्स से 5 एलिमेंट है कोई एरे में, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हमें कोई 3 एलिमेंट का सब एरे लेना है जिसका सम मैक्सिमम हो इस एरे में। ये तो सॉर्टेड एरे है, तो ये लास्ट 3 ही लेंगे। तो ठीक है, वैसे वो ये मैं एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूँ कि लेट्स से हम ये पहला 3 लेते हैं, ठीक है। तो अब स्लाइडिंग विंडो का मतलब क्या हुआ, बेसिकली हम स्लाइड कर रहे हैं थ्रू दिस एरे। कैसे स्लाइड कर रहे हैं, अब जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वो बनेगा, पेयर नहीं, जो नेक्स्ट सब एरे बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसमें क्या किया हम लोग, बस पहला एलिमेंट हम लोग वो किया, हटाए। तो अब क्या बनेगा नेक्स्ट पेयर, ये बनेगा। 2 3 4 हो गया, तो 3 4 5। इसमें क्या किया हम लोग, इस वाले पेयर से हम लोग बस ये वाला एलिमेंट हटाए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वन बाय वन एलिमेंट हटा रहे हैं बस। तो बेसिकली स्लाइड कर रहे हैं थ्रू दिस एरे, इसलिए इसको स्लाइडिंग विंडो बोलते हैं। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम वन विंडो टू नेक्स्ट, मोस्ट एलिमेंट स्टेज द सेम। मोस्ट एलिमेंट तो सेम ही रह रहा है, वी आर जस्ट रिमूविंग वन एलिमेंट एंड एडिंग अनदर। एक एलिमेंट हटा के उसके बाद लास्ट जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो ऐड कर दे रहे हैं। So instead of recalculating everything from scratch, we slide a window and update efficiently.
तो व्हाट इज स्लाइडिंग विंडो? तो स्लाइडिंग विंडो इज अ टेक्निक Sliding window technique is a way to reduce complexity when we are asked to find something मतलब some length या substring का length ये in a contiguous range. contiguous range में रहना जरूरी है तो ही हम स्लाइड कर सकते हैं। अगर हमें कोई जंप मारना है तो वो नहीं कर सकते क्योंकि वो स्लाइड नहीं रहा कहलाएगा फिर। तो स्लाइडिंग विंडोज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, एक फिक्स्ड विंडो होता है, एक वेरिएबल विंडो होता है। तो इसका दोनों का एक एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मैक्सिमम सम ऑफ एनी सब एरे ऑफ साइज के। तो सेम जो अभी मैं बोल रहा था वही है। फॉर एग्जाम्पल अच्छा लेते हैं। इसके ये एक सब एरे हमने ले रखा है क्वेश्चन में, 2 1 5 1 3 2। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, और के का वैल्यू 3 ले रखा है हमने। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि कोई भी सब एरे इस वाले एरे में इसका साइज 3 हो, उसका मैक्सिमम मैक्सिमम सम निकाल के वो सम हमें रिटर्न करो, इसलिए ये बोल रहा है। जैसे ये वाला हमारे पास एक सब है 2 1 5, इसका सम क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, अब ये वाला जैसे सब है 1 5 1, इसका सम क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, जैसे ये है 5 1 3, इसका 9 हो गया। एंड देन 1 3 2, इसका ये हो गया 6 हो गया। तो मैक्सिमम क्या आया, 9, जो कि 5 1 3 से आया। तो हमें बस 9 रिटर्न करना है, ये करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम पहले तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, तो सबसे पहले हम देखे थे ये फाइंडिंग स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। इसमें हम एक एलिमेंट का लार्जेस्ट, एक जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो निकाल रहे थे। इसमें जो लार्जेस्ट सम ऑफ सब एरे है वो निकालना है। तो सिमिलर लॉजिक है, इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने अज्यूम कर लिया था कि पहला एलिमेंट ही लार्जेस्ट है, और वन बाई और फिर 1 बाई 1 आइटरेट करा था, और उससे बड़ा एलिमेंट मिल गया था तो उस लार्जेस्ट वेरिएबल में वो बड़ा एलिमेंट डाल दे रहे थे और फिर उसी से कंपेयर कर रहे थे। तो सेम चीज़ इसमें करेंगे हम। सेम सेम चीज़ इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि ये तीन एलिमेंट का ही, जो पहले तीन एलिमेंट का ही है वही लार्जेस्ट सम है। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, विंडो सम जीरो, मैक्स सम जीरो। ठीक है, और फिर विंडो सम हम कंप्यूट द सम ऑफ फर्स्ट के एलिमेंट्स, फर्स्ट के मतलब यहाँ पे फर्स्ट थ्री एलिमेंट्स का हम लोग आइट्रेट कर लेंगे पहले तीन एलिमेंट तक, और विंडो सम में उसका सम डाल देंगे। तो पहले तीन एलिमेंट 6 6 2 8, विंडो सम में क्या हो गया, 8 आ गया। ठीक है, अब हम लोग मैक्स सम को भी विंडो सम अज्यूम कर लेंगे, तो मैक्स सम भी 8 हो गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 बचे एलिमेंट अब के से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले तीन का तो हमने ले लिया सम। बचे एलिमेंट में 1 बाई 1 आइटरेट करेंगे, तो और एक एलिमेंट ऐड करेंगे, ऐड न्यू और रिमूव ओल्ड। जो पहला एलिमेंट है उसको हटाएंगे और नेक्स्ट एलिमेंट है उसे ऐड करेंगे, और ये उसका ऑपरेशन का फॉर्मूला है बेसिकली, ये याद रख सकते हैं हम लोग। तो के जैसे यहाँ पे के का वैल्यू 3 होगा पहले, क्योंकि हम लोग सॉरी के का वैल्यू यहाँ पे 2 होगा, ये हम लोग, ओके तो के 3 है राइट। तो के हम लोग 3 से स्टार्ट करेंगे और 3 से एंड तक जाएंगे। तो यहाँ पे आई माइनस के, आई हमारा क्या था, आई अभी हमारा के ही है, और के माइनस के 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड ऑफ आई, आई क्या है 3। हम पहले अभी तक हम फर्स्ट ऑपरेशन में अभी तक हम पहले तीन एलिमेंट का सम निकाले हैं। हमें इस एलिमेंट को हटाना है 2 को, और इस एलिमेंट को ऐड करना है। बेसिकली जीरो पोजीशन वाले एलिमेंट को हटाना है और थर्ड पोजीशन वाले इंडेक्स को ऐड करना है। तो जीरो पोजीशन वाले इंडेक्स को हमने ऐड करा यहाँ से, ऐड ऑफ 3, क्योंकि आई हमारा 3 है। और फर्स्ट पोजीशन वाले एलिमेंट को कैसे हटाया, आई 3 और के भी 3 है, 3 माइनस 3 जीरो, तो माइनस ऐड ऑफ जीरो, तो फर्स्ट एलिमेंट वाला एलिमेंट हमने माइनस कर दिया बेसिकली। तो 2 1 5, टू विंडो सम क्या था हमारा, 2 1 5 का सम था, इसमें -2 करके +1 कर दिया बेसिकली। तो क्या आ गया, 7 आ गया, कि इन तीन का सम है, क्योंकि हमें निकालना था। अब स्टेप बाय स्टेप सेम चीज़ करेंगे और चेक करेंगे कि वो हमारा जो पहले तीन का सम था उससे बड़ा है कि नहीं मैक्स सॉल्यूशन से। अगर बड़ा हो गया तो मैक्स सम वही बन जाएगा, और बार बार उसी से कंपेयर करेंगे। तो 1 बाई 1 तीन तीन पेयर, तीन का पेयर करके चेक करेंगे, और विंडो सम निकालते रहेंगे 1 बाई 1, इसको कम करते रहेंगे। अब आई का वैल्यू जब 4 बनेगा तो 4 माइनस 3 1, तो इस पर फर्स्ट पोजीशन वाला इंडेक्स हट जाएगा और ये वाला ऐड हो जाएगा। अब जब आई का वैल्यू 5 बन जाएगा और के का तो 3 रहेगा, 5 - 3 2, तो अब ये वाला इंडेक्स वाला पोजीशन एलिमेंट हटेगा और ये वाला ऐड हो जाएगा। तो 1 बाई 1 सबका चेक करेंगे, और जिसका मैक्स आ गया वो मैक्स सब में आ रहेगा, और मैक्स को हम लोग प्रिंट कर देंगे बाय एट द एंड। जावा में भी एग्जैक्टली सेम चीज़ करेंगे। ये हो गया फिक्स्ड विंडो। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या है, वेरिएबल विंडो। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो ये क्या बोल रहा है कि नीचे कोई स्ट्रिंग दे रखा है, ठीक है, कोई भी स्ट्रिंग से
ए बी सी, ए बी सी, सी बी, मान लीजिए एक स्ट्रिंग, ठीक है। हमें क्या बताना है कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, सबस्ट्रिंग मतलब कॉन्जिक्यूटिव कैरेक्टर्स विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स, इससे यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक सबस्ट्रिंग हो गया, ये एक सबस्ट्रिंग हो गया, आगे बढ़ो, यहाँ तक यूनिक कैरेक्टर्स है इस सबस्ट्रिंग में, ठीक है। ए बी सी तीनों अलग है। यहाँ पे आते ही कॉमन कैरेक्टर आ गया, तो ये एक सब ये विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर एक लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस हो गया 3। अगर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट से, तो यहाँ से स्टार्ट करने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसका लेंथ 3 हो गया। अभी तक तीनों यूनिक कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आते ही रिपीटिंग कैरेक्टर हो गया, तो इसका लेंथ 3 हो गया, ठीक है। कोई भी कोई भी हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसमें बेसिकली। यहाँ से भी स्टार्ट किए, मान लीजिए सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट किए, तो यहाँ यहाँ बी सी ए तक कॉमन है, ए तक यूनिक है, और वापस बी पे आएंगे तो इसका भी 3 होगा। अगर हम लोग अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट कर दिया बी से ही, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और अगले पे ही कॉमन मिल गया, तो इसका बस ये बस होगा, तो एक ही लेंथ होगा। तो हमें क्या बताना है कि पूरे स्ट्रिंग में कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओ सब स्ट्रिंग का जिसका लेंथ सबसे बड़ा होना चाहिए। तो इस केस में 3 ही होगा सबसे बड़ा, 3 से बड़ा आप कोई भी कॉम्बिनेशन निकाल के देख लो, 3 से बड़ा कोई भी सबस्ट्रिंग नहीं मिलेगा जिसमें सारे यूनिक कैरेक्टर हो, ठीक है। तो ये इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया बेसिकली। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। यहाँ पे हम लोग अनऑर्डर्ड सेट का यूज़ करते हैं। अनऑर्डर्ड सेट क्या होता है, कंटेनर होता है जिसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं हो सकते। हमें क्या करना है, यूनिक एलिमेंट्स का काउंट करना है, और अनऑर्डर्ड सेट में यूनिक ही एलिमेंट्स रहते हैं सिर्फ, इसलिए हम अनऑर्डर्ड सेट का यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए अनऑर्डर्ड सेट का नाम हमने सीन लिख दिया, सीन रखा है, ठीक है। सीन क्योंकि वन बाय वन हम सारे कैरेक्टर पे जाएंगे, और इसमें हम लोग 2 पॉइंटर का भी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, तो लेफ्ट राइट 2 पॉइंटर हो गया, और मैक्स लेंथ 0 ले लेंगे। अब मैं इसका वर्किंग समझा देता हूँ। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, वाइल राइट इज लेस देन साइज, पहले लिख लेते हैं। जब तक राइट का वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। और साइज इसका क्या है, साइज इसका क्या है, मान लीजिए वही एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी, तो 8, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, चलो यहाँ पे ए बी सी डी जी, हम क्या कर रहे हैं, while writing as if scene dot find s right equals to scene dot end, ये क्या करता है, हम एक find फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है एसटीएल में, s dot write। अगर s dot write का हमको हम लोग फाइंड करेंगे इस एस राइट का वैल्यू क्या है, अभी 0 है, ठीक है। और सीन क्या है, अभी एम्प्टी है, सीन में तो कुछ नहीं है अभी हम लोग। तो सीन में हम लोग राइट इंडेक्स वाला एलिमेंट फाइंड करेंगे। अभी राइट इंडेक्स वाला एलिमेंट क्या है, ए है, और अभी हमारा सेट एम्प्टी है, तो ये फाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो फाइंड नहीं होता है तो क्या करता है ये, एंड वाले पोजीशन का पॉइंटर रिटर्न करता है, और सीन डॉट एंड भी वही चीज़ करता है, एंड वाले पोजीशन का पॉइंटर रिटर्न करता है। तो इन केस दोनों इक्वल हो गया, मतलब ये मतलब मान लीजिए हमारे सेट में होते एलिमेंट्स, मान लीजिए मान लीजिए सेट में ये 2 एलिमेंट होते पहले से, और हमने ए को फाइंड करने का ट्राई करा, तो ए का इंडेक्स रिटर्न कर देगा, तो वो एंड तक वो जाएगा ही नहीं, वो ए का ही इंडेक्स रिटर्न कर देता है, तो एंड का पॉइंटर हमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसलिए ये कंपैरिजन कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके कि जो कैरेक्टर फाइंड करने का हम ट्राई कर रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं हमारे सेट में। अगर पहले से एग्जिस्ट करता है तो एंड ये इफ स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, और इक्वल इक्वल टू है यहाँ पे दे रखा है, तो एंड तक जा रहा है। अगर एंड तक चला गया, ठीक है, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, एंड तक चला गया और मतलब हमें कैरेक्टर नहीं मिला जो हम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए एंड तक क्या, अगर कैरेक्टर नहीं मिला तो कैरेक्टर नॉट इन सेट, एड इट एंड एक्सपैंड विंडो, मतलब कैरेक्टर उस सेट में नहीं है, मतलब वो यूनिक एलिमेंट है, राइट। अगर सेट में हमारे कैरेक्टर नहीं है तो मतलब वो यूनिक है, तो हम उसे इंसर्ट कर देंगे हमारे सेट में, तो एस डॉट राइट इंसर्ट हो जाएगा, तो हमारे सेट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सही है। और अब हम लोग लेंथ, उस लेंथ को मैक्सिमाइज करेंगे। ये क्या है बेसिकली, मैक्स लेंथ तो हमने 0 ले रखा है, और राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे करंट विंडो का लेंथ है। कैसे, राइट हमारा 0 है, लेफ्ट भी 0 है, तो 0 माइनस 0 प्लस 1 1, हमारा करंट विंडो क्या है सेट के अंदर, ए है सिर्फ, एक एलिमेंट है, तो उसका लेंथ 1 हो गया, और मैक्स लेंथ 0 था, तो मैक्स लेंथ क्या बन जाएगा, अब मैक्स लेंथ क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। और राइट प्लस प्लस, राइट अब आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट पे। अब एक बार इफ काम कर दिया तो एल्स काम नहीं करेगा, वापस से हम लोग इस पे आएंगे, कंडीशन ट्रू रहेगा अभी भी। अब हम लोग सेकंड एलिमेंट खोजेंगे हमारे सेट में, सेकंड एलिमेंट क्या है, बी है, नहीं मिलेगा तो ये कंडीशन ट्रू आ जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग इंसर्ट करेंगे क्योंकि यूनिक एलिमेंट है, तो ए डी हो जाएगा। अब राइट हमारा 2 हो गया, लेफ्ट अभी भी 0 है, तो 2 माइनस 0 प्लस 1, ठीक है। राइट हमारा सॉरी 1 है और लेफ्ट 0 है, तो 1 माइनस 0 प्लस 1 2, तो 2, और मैक्स लेन क्या था हमारा 1 था, तो 1 कॉमा 1 2 में मैक्स कौन है, 2 है, तो मैक्स लेन क्या बन जाएगा हमारा 2 बन जाएगा, ठीक है। अब 2 से कंपेयर करेंगे बार बार। अब वापस से ऊपर आएंगे, पॉइंट आगे बढ़ेगा, राइट सी पे आएगा,
सी क्या हमारे सेट में है, नहीं है, तो वापस से एंड पॉइंटर रिटर्न करेगा और ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। सी नहीं है तो हम लोग इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट किया, ठीक है। इसके लिए हम लोग अपना विंडो एक्सपैंड कर रहे हैं इसको, यहाँ पे जैसे लिखा है एक्सपैंड विंडो। अब हम लोग वापस चेक करेंगे, राइट हमारा 2 है इस बार, 2 माइनस 0 प्लस 1 3, बेसिकली करंट विंडो का लेंथ बता रहा है। आप नोटिस कर दोगे तो राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, जो करंट विंडो हमारा ये इसका लेंथ बता रहा है, तो 3 आ जाएगा। ये हमारा मैक्स लेंथ 2 था, तो अब मैक्स क्या हो जाएगा 3। ये क्या कर रहा है, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस का लेंथ कैलकुलेट किया जा रहा है बार बार। तो 3 आ चुका है हमारे पास, तो 3 हो जाएगा। अब राइट प्लस प्लस, वापस से राइट प्लस प्लस करेंगे, अब आएगा हमारा यहाँ ए पे वापस। इस बार क्या होगा, क्योंकि ए हमारे पास पहले से सेट में है, तो ये एंड तक जाएगा नहीं, ये पॉइंटर ए का इंडेक्स, पॉइंट ए का एड्रेस रिटर्न करेगा, ये एंड का एड्रेस है, तो ये इफ स्टेटमेंट इस बार फॉल्स हो गया। तो अब एल्स पे काम, एल्स काम करेगा इस बार। एल्स क्या कर रहा है, सीन डॉट इरेज एस डॉट लेफ्ट, हम लोग इरेज करेंगे इस वाले जो एलिमेंट हमारा डुप्लीकेट बना रहा है, क्योंकि सेट में हम वापस ये सेट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही रख सकते हैं ऑर्डर सेट में। तो हम लोग जो डुप्लीकेट बना रहा है उसको इरेज करेंगे। कैसे इरेज करेंगे, सीन डॉट इरेज एस डॉट लेफ्ट, तो एस लेफ्ट क्या हमारा जीरो है, तो एस ऑफ जीरो ए, ए ही हमारा डुप्लीकेट बना रहा था, तो ए को इरेज कर देंगे, ठीक है। ए को इरेज कर दिया, राइट। और क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट का वैल्यू, राइट का वैल्यू इसके अभी क्या था, 0 1 2 3, अभी 3 था, और लेफ्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग वापस ऊपर आएंगे, राइट हमने इंक्रीमेंट नहीं करा अभी, तो अभी भी हमारा क्या, अभी भी हमारा पॉइंटर ए पे ही है, क्योंकि राइट तो इंक्रीमेंट हुआ नहीं, अंदर गया ही नहीं इसके। तो राइट हमारा अभी भी 3 है, ये कंडीशन ट्रू होगा। अब चेक करेंगे सीन डॉट फाइंड इक्वल इक्वल, अब हम चेक करेंगे ए हमारे सेट के अंदर है कि नहीं है। इस बार ए हमारे सेट के अंदर तो है ही नहीं, क्योंकि हमने लास्ट आइट्रेशन में उसको हटा दिया था, सही है। तो इस बार नहीं है, तो इस बार ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू हो गया, हम वापस से इंसर्ट कर देंगे ए को, तो इस बार यहाँ पे इंसर्ट होगा, राइट। और हमारा मैक्स लेन क्या था, अभी 3 था, तो और अभी राइट का वैल्यू क्या है, 3 3 का, और लेफ्ट का वैल्यू अब क्या बन गया 1, तो 3 माइनस 1 2 2 प्लस 1 3, अभी भी 3 है ये, और मैक्स लेन भी 3 है, तो मैक्स लेन 3 ही रहेगा। और अब राइट इंक्रीज होगा, अब राइट कहाँ जाएगा, बी पे आ जाएगा। बी पे आया, वापस से चेक करेंगे क्या बी हमारे इसमें है है तो ये काम नहीं करेगा, एल्स में आ जाएंगे, इरेज कर देंगे एस डॉट लेफ्ट, इस बार लेफ्ट इरेज हो जाएगा। लेफ्ट क्या हमारा 1 है अभी भी, तो लेफ्ट हमारा इसी यहीं पे अभी अटका हुआ है, बी पे अटका हुआ है, तो बी इरेज हो जाएगा, तो ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट बढ़ गया, लेफ्ट 2 बन गया, वापस से ऊपर आएंगे, राइट अभी भी बी पे ही है, चेक करेंगे क्या बी हमारे सेट में नहीं है, बी ऐड कर देंगे। लेंथ राइट हमारा क्या है अभी भी, सिर्फ राइट में गया है 4 है, 4 माइनस 2, 2 प्लस 1 3, अभी भी 3 है, मैक्स लेन भी 3 है, करंट विंडो का लेंथ हमारा क्या है 3 है, मैक्स लेन भी 3 है, तो 3 रहेगा, राइट प्लस प्लस, राइट इस बार क्या आ जाएगा, सी पे आ जाएगा। सी पे जैसे आया, हमारे सेट में ऑलरेडी सी है, इफ स्टेटमेंट काम नहीं करेगा, एल्स में आएंगे, एल्स से हम लोग एस डॉट लेफ्ट इरेज कर देंगे। लेफ्ट क्या है हमारा 2 है, 0 1 2, यहाँ पे हमारा लेफ्ट है, तो लेफ्ट इरेज हो जाएगा, और लेफ्ट प्लस प्लस, लेफ्ट क्या बन गया 3 बन गया। अब 3 पे आएंगे, अब राइट हमारे क्या है अभी 4 है, तो ये अब फोर्थ पे क्या है, सेकेंड 0 1 2 3, एक राइट पर गया 4 है, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा पॉइंटर एक सेकेंड, राइट हमारा 5 होना चाहिए, सॉरी एक मैंने मिस कर दिया यहाँ पे, 5 है, राइट 5। हम लोग चेक करेंगे 5 फिफ्थ पे क्या, सी है, सी हमारे एस सेट में नहीं है, सी इंसर्ट करेंगे, अब राइट क्या आ जाएगा, बी पे आ जाएगा, ठीक है। बी पे आएगा, बी चेक करेंगे, हमारे में ऑलरेडी है, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, बी, इस पर क्या होगा, हम लोग इरेज करेंगे, राइट। इरेज कैसे करेंगे इस पर, यहाँ पे क्योंकि बी आया है और बी ऑलरेडी है, तो पहले हम लोग लेफ्ट से इरेज कर रहे हैं, तो एक बार में बी इरेज नहीं हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए बी, यहाँ पे 4 बन जाएगा ना यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ वाला 0 1 2 3 4, फोर्थ वाला पहले ये एलिमेंट, पहले ये होगा, तो अभी भी 3 है, नहीं इंक्रीमेंट नहीं करा इसको, अभी भी 3 है, तो पहले 3 वाला एलिमेंट यहाँ से हटेगा, तो ये हटेगा पहले, ठीक है। वापस से ऊपर जाएंगे, राइट अभी भी बी पे है, और बी हमारा अभी भी सेट में है, तो ये फिर से काम नहीं करेगा, और इरेज हो जाएगा इस बार बी। अब ये 4 बन चुका है, और बी इरेज हो जाएगा, ठीक है। बी रेज़ हो गया, अब हम यहाँ पे इनपुट करेंगे बी, और वापस से राइट बढ़ेगा, और बी वापस इसमें, तो ये भी रेज़ हो जाएगा, और ये भी रेज़ हो जाएगा, और एंड में सिर्फ बी बचेगा हमारे इसमें। अब हमें रिटर्न क्या करना था, लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस, रिटर्न मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ कभी भी 3 से बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि बार बार डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है, हम लोग इरेज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो मैक्स लेंथ हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, और 3 हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो 3 इसका आंसर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या हो रहा है, सारे सब स्ट्रिंग, जो भी पॉसिबल सब स्ट्रिंग है, सब कुछ चेक हो जा रहा है इसमें, ऐसे नहीं है कहीं से भी स्टार्ट कर लो, सब कुछ चेक हो जा रहा है इसमें, तो 3 प्रिंट हो जाएगा एट द एंड। और ये तो ये इस कोड का वर्किंग है, बेसिकली मेन लॉजिक यहाँ पे है, करंट विंडो और मैक्स लेन हम लोग चेक कर रहे हैं, और यहाँ से एक्सपैंड कर रहे हैं विंडो, और डुप्लीकेट एलिमेंट आ रहा है तो यहाँ से इरेज कर रहे हैं बस। इसका जावा पे कोड में हम लोग हैश सेट यूज़ करते हैं,
हैश सेट और नॉलेज सेट सिमिलर ही होता है। लेफ्ट और मैक्स लेंथ लेंगे और राइट से लेंथ तक जाके कैरेक्टर बाई कैरेक्टर ऐड करते जाएंगे। फाउंड है, अगर आ गया तो श्रिंक करेंगे, रिमूव कर देंगे, और ऐड करेंगे नहीं तो और मैक्स लेंथ निकालेंगे करेंगे से। तो सिंपल सा है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना, ड्राई रन करने का ट्राई करना दूसरे एग्जाम्पल में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप सब कुछ समझ में आया हो। किसी को नहीं आया हो तो प्लीज़ डाउट पूछना, आप मुझे डीएम कर सकते हो। आई एम प्रीटी मच अप्रोचेबल ऑल द टाइम, तो आप कभी भी मुझे डीएम कर दो, मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। या फिर कोई आईसीपीसी क्लब है हमारा, उसमें से किसी को भी आप डीएम कर सकते हो। तो दैट्स इट। और आपको असाइनमेंट मिल जाएगा आज के सेशन से रिलेटेड, असाइनमेंट कर लेना प्लीज़। उसमें और भी क्वेश्चंस होंगे कॉन्सेप्ट से, वो आप सॉल्व करने का ट्राई करना, नहीं बने तो पूछ लेना किसी से भी। एंड देन एक बात और कि डीएसए जो है हमारा वो प्रैक्टिस बेस्ड ही है सब कुछ, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। इसलिए मैंने ट्राई करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस सेशन में सॉल्व करवाने का, खुद से सॉल्व करने का और समझाने का। इसलिए मैंने क्वेश्चंस पे ज़्यादा वेटेज दिया है। और डीएसए ही सीखा ऐसे ही जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के थ्रू ही। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा, उतना ज़्यादा इंट्यूशन बनेगा आपका। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि उतना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट से फ्लेक्सिबल रहोगे कि इस क्वेश्चन में ये भी लग सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी लग सकता है, तो वो क्लियर रहना चाहिए। आई गेस दैट्स इट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। See you all in the next session.